काली लिनक्स का कंप्लीट एडवांस ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए है, जिसमें आप डिफरेंट टूल्स टेक्निक्स को यूज़ करना सीखेंगे। काली लिनक्स के कैसे एप्लीकेशंस मैनेज करते हैं, टूल्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन से टूल्स इसमें फ्री में अवेलेबल होते हैं, एडवांस लैब सेटअप कैसे करते हैं, प्लस यहाँ पे कैसे यूजर्स मैनेज करते हैं, परमिशन सेट करते हैं, फाइल फोल्डर डायरेक्टरीज मैनेज करते हैं, इसके फाइल सिस्टम हायरार्की लेवल क्या होते हैं, कैसे मैनेज किया जाता है। इवन देन अगर आप एक जीरो है ना, तो हीरो लेवल की ट्रेनिंग आपको यहाँ पे मिल रही है। अगर आप पूरी वीडियो ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, इसको नोट करते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से आप अपने काली लिनक्स को मैनेज करना, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी, कॉम्टिया और जैसे एडवांस सिक्योरिटी बेस्ड कोर्सेज को आप आसानी से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। इवन देन अगर आप ये ट्यूटोरियल देख लेते हैं अच्छे से, तो मैं आगे आने वाले समय पे आप लोगों को बग बाउंटी और ये सारे कोर्सेज पर, इसी बेस पर मैं आगे की वीडियोस बनाना स्टार्ट करूंगा। तो कितने लोग रेडी हैं तो कमेंट जरूर कर देना। एंड अगर आप हमारी हेल्प करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बस शेयर कर देना अपने सोशल मीडिया पे, अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा और नेक्स्ट वीडियोस बिल्कुल मतलब एक नेक्स्ट मोटिवेशन के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो एडवांस देखो, अगर मैं एक हार्ड वर्क कर रहा हूं ना, तो डेफिनेटली आप लोग थोड़ा सा बस शेयर, लाइक, सपोर्ट कर देना। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है काली लिनक्स के बारे में, आप बिल्कुल जीरो हैं, डोंट वरी, आप बस वीडियोस देखना स्टार्ट करो और लास्ट तक आपको सब कुछ पता चल जाएगा। एजेंडा जो है इस चैप्टर का, पहले एजेंडा समझना जरूरी है कि आपको ये वीडियो क्यों देखना चाहिए। आखिर आपको बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, बट इस वीडियो को क्यों देखना चाहिए, ये यहाँ पे जानना सबसे पहले बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है, हम लोग कंप्लीट इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, काली लिनक्स का क्या क्या एरिया है देखेंगे, डाउनलोड एंड इंस्टॉल कैसे करते हैं, लैब सेटअप देखेंगे, बूट के बारे में समझेंगे, इंटरफेसेस के बारे में समझेंगे, सेल के बारे में समझेंगे, टर्मिनल्स के बारे में समझेंगे, एंड बहुत सारे डायरेक्टरीज, फाइल फोल्डर के बारे में समझेंगे, परमिशंस के बारे में समझेंगे, पैकेज मैनेजर के बारे में समझेंगे, अपाचे सर्वर के बारे में समझेंगे। यहाँ पे हाइड्रा वगैरह का भी हम लोग प्रॉपर तरीके से वो देखेंगे, गिटहब के बारे में इसमें समझने वाले हैं, रेपोजिटरीज वगैरह समझने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें। इवन देन आप देख सकते हो मोस्ट ऑफ थिंग्स मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा मैं इसमें एडिशनल ऐड कर रहा हूँ बहुत सारे ऐसे एडवांस हैकिंग टूल्स, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे कौन से टूल्स का क्या बेनिफिट है, पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है। कहीं पर भी वीडियो के पार्ट को मिस नहीं करेंगे, स्किप नहीं करना। मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों का बार बार मैसेज आता है ये प्रॉब्लम हो रही, वो प्रॉब्लम हो रही है। तो एटलीस्ट अगर मैं पूरा डेडिकेटेड वीडियो आपको दे रहा हूं, तो कहीं पर भी मिस नहीं करना। और आप जहां तक देखते रहना, वीडियो के कमेंट में मेंशन कर देना अपना कमेंट कि इतने मिनट मैंने देख लिया, इतने मिनट मैंने देख लिया। उससे आपको रिमेंबर रहेगा, याद रहेगा। ओके, तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ लिनक्स। ओके, सो काली लिनक्स को यहाँ से इंट्रोड्यूस करते हैं, स्टार्ट। सो इंट्रोडक्शन बहुत क्विक होने वाला है। इंट्रोडक्शन में ज्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बट हमें समझना बहुत जरूरी है। काली लिनक्स जो है एक मोस्ट वर्ल्ड पावरफुल पॉपुलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि पेन टेस्टिंग, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 2013 में ये लॉन्च हुआ था और तब से ये एक मोस्ट पॉपुलर हैकर के लिए, एथिकल हैकर के लिए या सिक्योरिटी इंजीनियर्स के लिए ये प्रोग्राम रह चुका है। ओके, अभी तक ये काफी पॉपुलर प्रोग्राम है। हाँ, हालांकि इसको रिप्लेस करने के लिए या इससे बेटर बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आए हैं, बोल सकते हैं बेटर है, बट यूज अगर आप इसको भी कर लेते हो तो दैट इज वेरी फाइन। और बहुत अच्छे से आप इसमें डिफरेंट एक एडवांस स्किल को यूज कर सकते हो। आई थिंक दूसरे ओएस पे जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसको बेटर से बेटर आप बना सकते हो, फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे चाहे वैसे आप इसको यूज कर सकते हो, बस आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। तो एक सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए ये पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें काली लिनक्स का यूजर इंटरफेस, तो काफी सिंपल है, यूनिक है, स्मार्ट है और बहुत अट्रैक्टिव मुझे लगता है, क्योंकि इसकी स्क्रीन बिल्कुल क्लियर रहती है, कुछ ज्यादा यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। एप्लीकेशंस वगैरह में काफी कस्टमाइज वे से और कैटेगरीज के अकॉर्डिंग एप्लीकेशंस मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के लिए, वेब एप्लीकेशन
एनालिसिस के लिए हर एक टाइप्स के लिए एक अलग अलग टूल और उसकी कैटेगरीज बना दिया गया है, ताकि अगर कोई बिगनर है जो बिल्कुल जीरो है वो भी आए तो यहाँ समझे कि मुझे करना क्या है और मुझे किस कैटेगरीज के टूल को इस्तेमाल करना है ना। एक काफी पावरफुल, सिंपल, स्मार्ट और यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं फंक्शंस ऑफ काली लिनक्स का फंक्शंस क्या होता है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग अगर आप करना चाहते हैं, लाइक इफ यू हैव एनी टारगेट एंड इफ यू वांट टू कलेक्ट द मैक्सिमम डिटेल्स अबाउट द पर्टिकुलर टारगेट, अबाउट वेबसाइट, अबाउट एप्लीकेशन, अबाउट मोबाइल, अबाउट कंप्यूटर्स, ओके, सो मेनी ऑफ थिंग्स आप टारगेट में यूज कर सकते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के टूल्स वगैरह हमें मिल जाते हैं। एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस आर यू कैन यूज वल्नरेबिलिटी एनालिसिस एंड ऑल्सो यू कैन यूज application analysis, database assessment, password attack, wireless attack, exploitation, sniffing, post exploitation, forensics, reporting tool, system services. You can use these all things in Kali Linux. And if you want to become a smart ethical hacker, network security engineer, and if you want to earn more than 5 to 10 lakh package per annum, this is for beginner level. Okay, अगर आप एडवांस में जाते हैं तो बहुत पैकेजेस आपके हाई हो जाएंगे, आप बहुत सारा पैकेज रिसीव कर सकते हैं कंपनी में सिक्योरिटी सपोर्ट पे काम करके। बट हाँ, अगर आप एक अच्छा पैकेज 5 to 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख स्टार्ट करना चाहते हैं तो इन सारे टूल्स एंड टेक्निक्स पे आपको काम करने आना चाहिए एक लीगल वे से। नॉट अबाउट दैट आपको कोई टूल मिल गया कहीं से और किसी ने बताया कि मैं तुम्हें ये टूल दे दूंगा, इसके तो तुम टूल वो हमेशा काम करने वाला नहीं है। मे बी आप किसी के मोबाइल में इंस्टॉल कर रहे हैं मैनुअली जाकर, देन इट विल वर्क, बट कैसे आप किसी को रियल इन्वायरमेंट में एज अ स्किल आपके पास है तो कैसे उसको टारगेट कर सकते हैं। इवन देन इफ यू हैव नो डिवाइस, ओके, तो टारगेटेड डिवाइस आपके पास नहीं है, देन ये सारी चीजें, तो अगर आप इसमें प्रॉपर स्किल ले लेते हैं देन डेफिनेटली यू कैन टारगेट द टारगेट। ओके, तो ये आप सारी चीजें यूज कर सकते हैं। पॉलिसीज ऑफ काली लिनक्स, यहाँ पे हमारा जो काली लिनक्स है इसमें सिंगल रूट यूजर बाय डिफॉल्ट होता है जिसका नेम रूट होता है, और इसमें एक और यूजर होता है जो कि काली होता है, ये हमारा लोकल यूजर होता है और ये हमारा रूट यूजर होता है। रूट यूजर के पास फुल परमिशन होती है किसी भी तरीके का सिक्योरिटी चेंजेस जो यूजर को डिलीट करना, एप्लीकेशन हटाना, घटाना, जो भी करना है सब कुछ आप रूट यूजर से कर सकते हैं। इवन देन लोकल यूजर से, यानी कि जो काली लिनक्स का यूजर इनबिल्ट आता है उससे आप सारी चीजें नहीं कर सकते। आपको रूट यूजर के एडमिन लेवल की पावर के काम को करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर यूजर की जरूरत पड़ती है। ये इंट्रोडक्शन पार्ट में दे रहा हूं, सभी लोग अच्छे से समझ लो। ओके, तो ये सारी चीजें डाउनलोड कहां से करना है। बूटेबल बनाने के लिए आपके पास एक रूफस सॉफ्टवेयर है, बट बूटेबल क्यों हम बनाए, हम तो VMware पे इंस्टॉल करने वाले हैं ना, VMware या वर्चुअल बॉक्स। ओके, ये सब फ्री टूल्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये सारी चीजें। एंड देन काली लिनक्स का VM मशीन, काली लिनक्स में मैं इंस्टॉल करने के लिए नहीं आपको कहूंगा, यू कैन यूज डायरेक्टली मेड मशीन फ्रॉम काली लिनक्स वेबसाइट। ओके, वहां से बनी हुई मशीन को आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। आई एम सो एक्साइटेड टू एक्सप्लेन दीज ऑल थिंग्स एंड टू टीच दीज ऑल थिंग्स। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आप हो कि नहीं एक कमेंट करके बता दो और मुझे पता चले कि हाँ दीज पीपल्स आर सो एक्साइटेड, ताकि मैं एक एडवांस प्रिपरेशन आप लोगों के लिए करा सकूं, नेक्स्ट वीडियो की प्लानिंग कर सकूं कि इतने इंटरेस्टेड आप लोग हैं तो मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से हम इंस्टॉल कर सकते हैं, बट हमें अगर अपने मेन कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना है तो। लेकिन आप विंडोज 7 यूज कर रहे हो, विंडोज 8 यूज कर रहे हो, विंडोज 10 यूज कर रहे हो, 11 यूज कर रहे हो, आप चाहते हो इसी में यूज कर पाना, जैसे कि मैं करंटली यूज कर रहा हूँ विंडोज 11। आप देख विंडोज 11 है और मैं यहीं पे VMware के अंदर इसका पूरा सेटअप करूंगा। इस VMware में ही हम इंस्टॉलेशन करने वाले हैं, VMware प्लेयर का यूज करके मैनेज करने वाले हैं। इवन देन यू कैन यूज वर्चुअल बॉक्स, बट VMware प्लेयर इज ओपन फ्री फॉर एजुकेशन फॉर स्टूडेंट, एंड आप इसमें अपना प्रैक्टिस, अपना लैब स्टेब्लिश कर सकते हैं, इजिली मैनेज कर पाएंगे, टूल्स अच्छे से काम करते हैं, नेटवर्किंग अच्छे से कर सकते हैं। दिस इज बेस्ट एप्लीकेशन। तो डाउनलोड कहां से करना है, कोई भी टेंशन नहीं लेना, आप बस वीडियो देखो, वीडियो देखते रहो, समझते रहो और साथ में लैब करते रहो। ओके, कहीं पर भी आपको
कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। तो रूफस सॉफ्टवेयर उनके लिए है जो लोग मेन मशीन पे इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो रूफस में जाएंगे, पेन ड्राइव को कनेक्ट करेंगे, अपनी जो काली लाइनेक्स की ISO फाइल है उसको यहाँ से ऐड करेंगे और यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, बूटेबल बन जाएगा। अपने मेन मशीन पे USB में कनेक्ट करेंगे, मशीन को बूट करेंगे और वहां पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस कर देंगे अगला, है ना। सिंपल है, उसमें भी कोई टफ वर्क नहीं है। बट मेन मशीन पे इंस्टॉल करने से है कि अगर आपका मशीन कोई प्रॉब्लम करता है, कुछ भी ऐसे है, तो आप उसमें अपना पर्सनल काम नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है VMware पे क्रिएट कर लो, काम करो, डिलीट करो, बात खत्म। ओके, ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है वर्चुअल बॉक्स और यहाँ पे आ जाता है VMware, दोनों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फाइल सिस्टम हायरार्की एंड ये सारी इंफॉर्मेशंस आगे हम लोग देखेंगे। अब यहां से हम लोग लैब मैनुअल स्टार्ट करते हैं। टोटल मैंने इस वीडियो को कैटेगरी में डिवाइड किया है, मैंने टोटल नोट किया 17 पार्ट। आई थिंक ये जो ट्यूटोरियल है ना, आप 10,000 20,000 कहीं देकर भी सीखेंगे तो भी आई थिंक आपको नहीं मिलने वाला है। तो आप बहुत सारा पैसा सेव करो यार, कम से कम शेयर कर देना इतना अगर हार्ड वर्क किया जा रहा है तो। ओके, नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे काली लिनक्स का सबसे पहले कि डाउनलोड कहाँ से करना है या लैब सेटअप कहाँ से करना है, कौन कौन से टूल्स मैं यूज कर रहा हूँ, तो मैं आ जाता हूँ अपने ब्राउजर पे। ब्राउजर पे मुझे कुछ चीजें टाइप करनी है। लाइक सबसे पहले google.com सर्च मारो और यहाँ पे आप टाइप करो लाइक VMware प्लेयर डाउनलोड, जस्ट सिंपल VMware प्लेयर डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आप यहां पे देखेंगे डाउनलोड VMware वर्कस्टेशन प्लेयर, क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे। यहां पे आपको मिलेगा ट्राई वर्कस्टेशन 16.0 प्लेयर विंडोज के लिए, तो मैं यहां से विंडोज के लिए डाउनलोड कर लूंगा। अगर इन केस एडवांस यूजर हैं आप और लाइनेक्स यूज ऑलरेडी कर रहे हैं तो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। मैं तो विंडोज यूज कर रहा हूं तो डाउनलोड पे क्लिक करूंगा एंड देन एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा। डबल क्लिक करेंगे, सिंपल इंस्टॉल हो जाएगा। VMware इंस्टॉलेशन का वीडियो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, 5 मिनट का समय निकाल के, उसमें भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो देख सकते हैं। बट वेरी इजी टू बी ऑनेस्ट कि बहुत आसानी से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस पे डबल क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा एंड देन अगला प्रोसेस आपको स्टार्ट करना है काली लिनक्स डाउनलोड के लिए। अब काली लिनक्स में मैं मास्टर ट्रिक यूज करने वाला हूं ताकि मुझे ज्यादा टाइम ना देना पड़े और 2 मिनट के अंदर आपकी लैब बन जाए। कैसे? नया टैब मैं ओपन कर रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं काली लिनक्स डाउनलोड, जस्ट एंटर। सबसे पहला लिंक आप यहां से क्लिक कर लें, यहां से आप आ जाएंगे काली लिनक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहां से मैं यूज करने वाला हूं प्री बिल्ट वर्चुअल मशीन। 2 मिनट के अंदर, मैगी से भी कम समय में आप इसको सेटअप कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पे मैंने जस्ट क्लिक किया एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 64 बिट मैं यूज कर रहा हूँ VMware, तो इस इकोसिस्टम में मेरा 64 बिट का मैं यूज कर रहा हूँ एंड जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, पूरी फाइल यहाँ पे ऐसे डाउनलोड हो जाएगी। ये 2 GB के आसपास 2.5 GB की फाइल है। डाउनलोड हो जाने के बाद बस बात खत्म, आपका डाउनलोड हो गया और यहाँ पे आपको फिर लैब सेटअप करना है। तो इसका सेकेंड पार्ट मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ जिसमें आप लैब सेटअप करने जा रहे हैं। लैब सेटअप के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है अपने फोल्डर पे जहाँ पे आपने काली लाइनेक्स को डाउनलोड किया था। डाउनलोड करेंगे तो कुछ ऐसे आपको दिखेगा 2.47 GB का। इस पे राइट क्लिक करेंगे और इसको प्रॉपर्टी में आ जाएंगे और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन है, एक्सट्रैक्ट हियर, तो ये फाइल एक्सट्रैक्ट होके कुछ ऐसे में आ जाएगा। फिर इसकी जरूरत नहीं, आप इसको चाहें तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। मैंने कर दिया डिलीट। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो आपका पूरा काली लिनक्स का बना बनाया मशीन VMware के लिए रेडी है। ओके, तो जस्ट मैं इसको क्या करता हूं, बैक करता हूं और बस इसी को मुझे ओपन कर लेना है। आ जाते हैं अपने VMware प्लेयर पर इंस्टॉलेशन के बाद और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है ओपन अ वर्चुअल मशीन। ओके, सिंगल माउस पॉइंटर आप देखते रहेंगे, ओपन अ वर्चुअल मशीन, इस पे आप क्लिक करेंगे एंड जस्ट आप यहाँ से आ जाएंगे ISO के अंदर और यहां से आप आ जाएंगे, सॉरी दिस PC में आ जाओ, VM के अंदर, ISO के अंदर एंड जस्ट लाइनेक्स डिस्ट्रो के अंदर, काली के अंदर मैंने यहाँ पे ये मशीन रखा हुआ है। बस जहां पे लोकेशन था मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया और जस्ट मैं इस पे डबल क्लिक कर दूंगा, मशीन यहाँ पे हमारा कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट हो जाने के बाद बाय डिफॉल्ट इसमें बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं VMware की, आपको कुछ करना ही नहीं है। आपको यहाँ पे
थोड़ा सा हार्डवेयर कस्टमाइज कर लेना है जैसा कि आपका कंप्यूटर सिस्टम है। तो मैं यहाँ पे एक मास्टर सेटिंग बताने जा रहा हूँ जिससे आप किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो वो चीज़ वर्क करेगा। जैसे मैं इसको पहले लिख देता हूँ काली लेटेस्ट, काली लेटेस्ट, ये हमारा काली लिनक्स का लेटेस्ट इमेज है और मैं इसको कभी पुराना नहीं होने दूंगा। अगर मुझे मेरे पास स्किल है तो मैं इसको हमेशा अपग्रेड करता रहूंगा एडवांस लेवल पे। ओके, तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कंटिन्यू बने रहेंगे तो एडवांस ट्यूटोरियल आप लोगों को अभी मिलता रहेगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसका एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग पे क्लिक। अब बैकग्राउंड में यस फोल्डर की जरूरत नहीं है, हटा दिया उसको। ओके, फाइनली यहाँ पे देखेंगे मेमोरी 2 GB है। तो अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम पे मेमोरी इससे ज़्यादा है देन आप इसको ज़रूर बढ़ा दें। तो मैं यहाँ पे 4096 एटलीस्ट 4 GB मेमोरी यहाँ पे कर दे रहा हूँ एंड देन ओके कर देंगे। बट ओके करने से पहले मैं और चीज़ें देख लूँ। प्रोसेसर 4 है यहाँ पे, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, 2 प्रोसेसर यहाँ पे करो क्योंकि ये बनी बनाई मशीन में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा लेवल पे कॉन्फ़िगर करी गई हैं। तो ये हार्ड डिस्क 80 GB का ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। और नेटवर्क यहाँ पे नेट पर है, यही होना चाहिए ताकि आपका इंटरनेट भी चले और सब कुछ। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सब कुछ ऐसे ही रहने देंगे। बस डन, अप्लाई करेंगे एंड फाइनली यहाँ पे देखेंगे 4 GB रैम के साथ ये ओके हो गया। एंड डेबियन फ्लेवर पर है तो यहाँ पे डेबियन 10x 64 बिट पर है, जस्ट प्ले कर देंगे एंड वाओ योर मशीन विल बी रेडी, हो जाएगी यहाँ पे आपकी मशीन रेडी। वेट करते हैं। सो मशीन हमारा यहाँ पे हो गया रेडी। आपको कितना टाइम लगा? बहुत कम समय लगा। फाइनली यहाँ पे हमें फर्स्ट लॉगिन करना है। फर्स्ट लॉगिन करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ यूजर नेम। आपको पता होना चाहिए आपके लाइनेक्स मशीन पर 2 यूजर बने होते हैं, एक रूट का और एक काली का। एक चीज और मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन स्टार्टिंग में ही चेक करते हो तो इसमें बहुत सारी चीजें लिखी रहती है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, जस्ट इसको मैं शट डाउन कर दूं, है ना, क्योंकि एक एक चीज मैं नहीं चाहता कोई भी पार्ट आपसे मिस होने पाए। तो जस्ट मैंने शट डाउन किया और दोबारा से मैं यहाँ से ओपन करता हूँ इसको एंड यहाँ से काली लिनक्स लेटेस्ट को मैंने जस्ट प्ले किया। और प्ले करने से पहले आपको अगर मैं इसका डिस्क्रिप्शन दिखाऊं, यहाँ पे अगर मैं VMware वर्कस्टेशन प्रो यूज कर रहा होता ना तो यहीं पे आपको पूरी डिटेल आती, इसका यूजर नेम क्या है और ये सब चीज़ें। वैसे यहाँ पे नहीं आ रहा है बट यहीं पे और डिटेल आता, इसका यूज़र नेम डिफ़ॉल्ट काली है, किस वर्जन पे है, पूरी इन्फॉर्मेशन आती। बट नो इशू, हम लोग जस्ट इसको पावर ऑन कर लेते हैं। एंटर किया, मशीन हमारा रेडी हो रहा है। ये हमारा मशीन हो गया रेडी। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को इजीली सारी चीजें दिखे। यहाँ पे आपको रूट यूजर से भी लॉगिन करने का ऑप्शन मिल जाता है, रूट है। और पासवर्ड भी इसका क्या होता है, रूट होता है या कुछ और होता है, यानी कि टूर भी हो सकता है। लेकिन आप जब फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसका रूट है, टूर है, क्या है। तो कुछ नहीं, आप इसको एज इट इज छोड़ दें और यहाँ पे काली और लिखें काली, आपका बना बनाया एक यूजर होता है जो कि लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद ये सब कुछ चेंज कर सकते हो, है ना। तो ये रहा आपका पहला स्टेप जिसमें आपने लैब सेटअप कर लिया, काली लिनक्स के अंदर डिफॉल्ट यूजर से लॉगिन कर लिया। नेक्स्ट सेटअप यहाँ पे आ जाता है कि काली लिनक्स के यूजर इन्वायरमेंट को या ये जो यूआई है, फर्स्ट लॉगिन है, इसको कैसे हमें मैनेज करना है। ओके, तो सबसे पहले लॉगिन होने के बाद फर्स्ट लॉगिन में आप लोगों को क्या देखना है कि कुछ चीजें यहाँ पे रिमूव करना है। जैसे यहाँ पे मॉनिटरिंग दे रहा है CPU यूटिलाइजेशन का, कोई जरूरत नहीं है तो आप इसको हटा दो, क्योंकि देखने से कुछ नहीं होगा। अगर आपका CPU अच्छा है तो वो लोड को हैंडल करेगा। अगर आप जितना भी इसमें टास्क अप्लाई करेंगे, जितना बिजी करेंगे सिस्टम को, उतना ये हैवी होता चला जाएगा। तो मैंने वो हटा दिया एंड जस्ट यहाँ पे कुछ वर्क स्टेशन है, इसको भी मैं हटा देता हूँ। अगेन मैं इसको भी हटा देता हूँ। टर्मिनल भी मैंने हटा दिया, नो इशू। यहाँ से मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। वन अगेन यहाँ पे कुछ है, इसको भी रिमूव कर दिया। एंड आई थिंक ये देखो इधर आ गया। ओके, तो ठीक है, रहने देते हैं ऐसे ही। और उसके बाद लॉकआउट टर्मिनल यहाँ पे कर देते हैं। एंड फाइनली यहाँ पे काली है और ये हमारा
मिनिमाइज डायरेक्टरी ओपन करने के लिए टेक्स्ट एडिटर है, टेक्स्ट एडिटर भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। फायरफॉक्स यहाँ पे रहने देते हैं। टर्मिनल मुझे यहाँ पे ओपन करना है, तो मैं यहाँ पे ऐड न्यू आइटम और मैं यहाँ पे लिख दूंगा टर्मिनल, क्योंकि टर्मिनल डिलीट हो चुका था। नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा है, इसको मैं ऐड कर लेता हूं कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है। ओके, तो मुझे इसको हटा ही देना है। राइट क्लिक करके डिलीट कर देंगे। फाइनली आप यहाँ पे ऐड आइटम में यहाँ से टर्मिनल आ जाना चाहिए, बट नहीं आ रहा है। ओके, कोई नहीं, अभी हम लोग यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे और यहाँ से टर्मिनल ओपन कर लेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इस पे राइट क्लिक करके ऑलवेज ऑन टॉप मैं इसको ऐड कर दूंगा और फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हैं, बस डन। ओके, अगर मैं दोबारा से इसको क्लोज कर देता हूँ तो यहाँ पे ये चीज़ फिर से रिमूव हो जा रहा है। तो डोंट वरी, इसको फिक्स करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करें और टर्मिनल पे राइट क्लिक करके ऐड डेस्कटॉप करना चाहते हैं या पैनल करना चाहते हैं तो पैनल कर दे। आप रूट बेस्ड टर्मिनल यहीं पे ऐड करना चाहते हैं तो ऐड टू रिमूव फ्रॉम फेवरेट, ऐड टू पैनल, इसको भी कर दें। ये दोनों आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो आपका डिफॉल्ट टर्मिनल ओपन होगा। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो डायरेक्ट रूट की परमिशन के भी आप पर काम करेगा और आपके लोकल यूजर का पासवर्ड देना ही एक्सेस हो जाएगा। अभी आप रूट के परमिशन पर काम कर रहे हैं। एक एक सेटिंग्स को आप समझते रहेंगे, एक एक सेटिंग्स का प्रैक्टिस करते रहेंगे, तभी आपको पूरा अच्छे से लाइनेक्स समझ में आएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया। फाइनली पहला अटेम्प्ट हमारा यहाँ पे क्लियर। ओके, नेक्स्ट अटेम्प्ट पे आ जाते हैं कि अगर हमें रूट यूजर को इनेबल करना है तो कैसे करेंगे। सेकेंड प्रोसेस, हाउ टू इनेबल रूट यूजर। तो मुझे रूट यूजर के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले टर्मिनल ओपन करना होगा और टर्मिनल पे मुझे कोई भी काम करना है। तो मैं रूट की परमिशन पे काम करने जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा सूडो। ये मैं आगे चल के समझाऊंगा। सूडो स्पेस, मैं यहाँ पे टर्मिनल को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और जस्ट मैंने यहाँ पे लिखा सूडो स्पेस पास wd स्पेस रूट एंड जस्ट एंटर। और मैंने यहाँ पे पासवर्ड दिया अपने लोकल यूजर का और रूट यूजर का पासवर्ड यहाँ पे दिया। अगेन रूट यूजर का पासवर्ड कंफर्म कर दिया। पासवर्ड मैंने यहाँ पे कर दिया सक्सेसफुली चेंज रूट यूजर का। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ पावर ऑफ एंड जस्ट मैंने कर दिया एंटर। अब देखते हैं रूट यूजर को लॉगिन करके। सो पावर ऑफ होने के बाद मैं यहाँ पे रूट लिखता हूँ, अगेन मैं लिखता हूँ जो भी रूट का मैंने पासवर्ड दिया था एंड लॉगिन। तो क्या यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे? यस, सक्सेसफुली हमारा हो गया लॉगिन और रूट की परमिशन के बिहाफ पर। ओके, तो बेटर है कि आप रूट यूजर को तभी लॉगिन करें जब इसकी जरूरत हो, अदरवाइज आपका सिस्टम क्या हो सकता है, थोड़ा रिस्क में जा सकता है। कोई भी एप्लीकेशन जब आप रन करेंगे, किसी वेबसाइट पे विजिट करेंगे, कोई यहाँ पे वहाँ पे बॉट्स होगा, कोई हैकर वगैरह का प्रोग्राम होगा तो आसानी से आपके सिस्टम पर रन हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप रूट की परमिशन दे चुके हैं और उसी से लॉगिन है। तो कोशिश करिए कि आप अपने लोकल यूजर से लॉगिन करके काम करने के लिए और वहां से आप रूट यूजर की परमिशन के बिहाफ पर कोई भी तरीके का चेंजेस कर सकते हैं, वहां पे कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है कि ये जितना भी टास्क है या जो भी ऑप्शन है, जैसे मैं इसको एक्सटेंड करके इधर और रखना चाहूँ या मैं इसको डिस्प्ले करना चाहूँ यहीं पे, तो इसको डिस्प्ले कर सकता हूँ, ये जैसा भी चाहिए। तो फाइनली मैं इसको भी हटा दूँ ताकि ये लॉक वगैरह इधर से हट जाए और सब कुछ यहीं पे आ जाए। ओके, एंड पैनल में ऐड कर लेते हैं और पैनल वगैरह यहाँ पे भी सेम ऐड करने का ऑप्शन है। यहाँ से कोई प्रोग्राम यहाँ पे पैनल में ऐड करना है तो जस्ट यहाँ पे राइट क्लिक करें, ऐड टू पैनल कर लें, डेस्कटॉप कर लें, जैसा आपको चाहिए कर सकते हैं। ओके, तो सिंपल ये फर्स्ट ओवरव्यू रहा यूजर को लॉगिन करने के लिए, रूट यूजर की प्रिविलेज को लेने के लिए। तो दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपने कर लिया क्लियर। नाउ थर्ड स्टेप, हाउ टू अपडेट योर सिस्टम, हाउ टू अपग्रेड योर सिस्टम। अगर आप रूट यूजर से लॉगिन है तो डोंट वरी, यहीं से मैं काम करना स्टार्ट करता हूं। अगर आप चाहते हैं इसको स्विच करके लोकल यूजर पे आना, देन डोंट वरी, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप आ जाएंगे
स्विच यूजर या लॉग आउट। लॉग आउट करने के बाद आप यहाँ पे बाहर आ जाएंगे और यहाँ से आप लॉग इन कर सकते हैं काली एंड देन काली एंड एंटर। आप अपने लोकल यूजर से लॉग इन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इतना हो जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, टर्मिनल यहां से ओपन करें। मैं रूट का टर्मिनल नहीं ओपन कर रहा हूं, मैं बेसिक लोकल यूजर से काम कैसे करते हैं, ये स्मार्ट हैकर्स भी ऐसे ही काम करते हैं। एडवांस एथिकल हैकिंग जानने वाले, एडवांस सिक्योरिटी इंजीनियर जो होते हैं, कंपनीज के अंदर ऐसे ही मशीन को यूज किया जाता है। आप गलती से भी सोचे कि मैं हमेशा रूट से लॉगिन करके काम करूं, तो वहां पे आप खुद एक गलती कर रहे हो। तो ऐसा नहीं करेंगे, स्मार्ट हैकर बनना है। क्या बनना है आप लोगों को, स्मार्ट एथिकल हैकर बनना है ना। लीगल टर्म में हमेशा समझेंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूं इस टर्मिनल पे अपडेट करने के लिए कि अगर हमारे काली लाइनेक्स की मशीन में किसी भी तरीके का कुछ अपडेट आया हुआ है तो वो मुझे चाहिए और मेरी मशीन पर अप टू डेट होना चाहिए। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा अपडेट करने के लिए apt स्पेस अपडेट और जस्ट एंटर, तो ये बोलेगा यू हैव नो प्रिविलेज टू रन दिस पर्टिकुलर कमांड, देन you can use sudo command before this particular command syntax and then definitely you will run your particular command। तो कैसे करना है, sudo space apt space update और जस्ट मैंने एंटर किया। लोकल यूजर यहाँ पे काली नाम के जो यूजर है ना, उसका पासवर्ड देना है। रिस्पेक्ट से बात करो, नहीं तो बुरा मान जाएगा और फिर काम नहीं करेगा। तो ये मैंने कर दिया अपडेट। ओके, जस्ट किडिंग यार, इसको समझो अच्छे से आप लोग। तो ये हमारा हो गया 59%, 66%। मैं स्किप नहीं करूंगा क्योंकि बहुत छोटा सा टास्क है, तो इजीली हो जाएगा। यस, डन। तो 62.5 MB का ये टोटल पैकेज था। आई थिंक ये कंप्लीट हो चुका है, पैकेज डन हो गया। एंड कह रहा है कि 617 पैकेज कैन बी अपग्रेडेड, रन apt लिस्ट अपग्रेडेबल टू सी देम। कह रहा है कि अपग्रेड कर लो। यहाँ पे 617 पैकेज आपके क्या है, अवेलेबल है अपग्रेड करने के लिए। तो नेक्स्ट कमांड, हाउ टू अपग्रेड योर मशीन, यू कैन टाइप sudo स्पेस apt स्पेस अपग्रेड and just hit enter and you can see it is approx 1107 MB। you can see this particular volume of data। तो यहाँ पे 1107 MB का डेटा है यार, टाइम लगेगा। अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। मैंने Y प्रेस किया और जस्ट एंटर की प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे आप बैठ जाओ आराम से, आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट। मुझे भी यहाँ पे वेट करना है क्योंकि अगली कमांड मैं तभी ओपन करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक 1 GB का है, तो मेरा स्पीड जो है काफ़ी अच्छा है, 30-40 Mbps के आसपास है। तो कितना ज़्यादा टाइम लगना चाहिए, 10 मिनट मैक्सिमम, 5 मिनट या ऐसे कुछ, या 5 मिनट से भी कम लग सकता है। तो वेट कर लेते हैं। तो फाइनली हो गया कंप्लीट, 5 to 6 मिनट के आसपास लगा। और यहाँ पे क्या कह रहा है, रीस्टार्ट सर्विस ड्यूरिंग पैकेज अपग्रेड विदाउट आस्किंग। कह रहा है कि नो या यस। यस, रीस्टार्ट कर दो। अभी हमारे सिस्टम पर कोई ऐसी सर्विस नहीं है जिसके थ्रू हमारे सिस्टम का नुकसान हो, हमारे यूजर्स का नुकसान हो। तो बिल्कुल मैं अभी न्यू मशीन सेटअप कर रहा हूँ। एक एक स्टेप को मैं सेटअप करने के बाद फिर नेक्स्ट आगे की सारी सर्विसेज को मैनेज करेंगे, देखेंगे। तो ठीक है, अभी प्रोग्रेस हो रहा है। कंप्लीट 1 GB पैकेज के साथ 617 नए पैकेट्स यहाँ पे पैकेजेस अपग्रेड हो रहे हैं और आई एम सो एक्साइटेड टू सी दोज ऑल पैकेजेस। क्या अपग्रेड था ये सारी चीज़ें। जैसे आप यूज़ करते रहते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि क्या उसमें नया चेंजेस, नया अपडेट ये सब आया हुआ है। तो होने देते हैं यहाँ पे कंप्लीट। सो कंप्लीटली यहाँ पे अपडेट भी हो चुका एंड अपग्रेड भी हो चुका। अब हमारा यहाँ पे 4th नंबर का टॉपिक स्टार्ट होता है जिसमें हम लोग समझेंगे कैसे GUI लेवल पे यूज करना है और कैसे इसके बेसिक सेटिंग्स को यूज करना है और कैसे इसके सेल को यूज करना है। ओके, तो मैं इस टर्मिनल को कर देता हूँ क्लोज। हमारा लाइनेक्स मशीन पूरी तरीके से अपग्रेड हो चुका है सबसे लेटेस्ट वर्जन पे। एंड फाइनली अगर मुझे यहाँ पे राइट क्लिक करने का ऑप्शन ये दिख रहा है तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा एप्लीकेशन सारे एंड डेस्कटॉप की सेटिंग। डेस्कटॉप की सेटिंग में आप वॉलपेपर से लेके हर चीज़ यहाँ पे सेट कर सकते हो। लिमिटेड वॉलपेपर मिलता है। वॉलपेपर और ज़्यादा इसमें ऐड करना है तो लेगेसी वॉलपेपर्स का आप लिंक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं अभी दिखा देता हूँ कैसे करना है। एंड नेक्स्ट चैप्टर्स वगैरह में है सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप।
एंड मेन्यू वगैरह यहाँ पे आपको डिस्प्ले करना है, आइकन्स वगैरह का साइज यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे मैं प्लस कर रहा हूँ तो ये प्लस थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, मैं इधर माइनस कर रहा हूँ तो ये छोटा हो रहा है, ऐसे कर सकते हैं। आइकन साइज यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो राइट क्लिक करने के बाद कंप्लीट ऑप्शन मिल जाता है एंड आप यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ पे कहीं पर भी आप क्लिक करते हैं तो ये लॉक स्क्रीन है, जिससे आपका स्क्रीन लॉक हो जाता है और आप इसमें दोबारा से लॉगिन कर सकते हैं। इस पावर आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा लॉग आउट, रीस्टार्ट, शटडाउन, सस्पेंड, हाइबरनेट, हाइबर स्लीप एंड स्विच यूजर। तो यहाँ से सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। नेटवर्क सेटिंग यहाँ पे आपको मिल जाता है, कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने के लिए पूरी सेटिंग्स यहाँ पे अवेलेबल है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे लिख दूँ सिंपल सेटिंग, तो यहाँ पे ऊपर ही सेटिंग दिख रहा है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो सर्च कर सकते हैं। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद क्या सेटिंग आप मैनेज करना चाहते हैं, सेटिंग मैनेजर आप ओपन कर लें और जो भी चीज़ें आप मैनेज करना चाहते हैं लाइक अपीयरेंस, वॉलपेपर से लेके स्क्रीन रेजोल्यूशन, हर चीज़, क्लिपबोर्ड, डेस्कटॉप, फाइल मैनेजर, सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। जो भी आपको ऑप्शन चाहिए वो यूज कर सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये GUI लेवल पे ये सारी सेटिंग्स है। कोई भी एप्लीकेशन आपको रन करना है GUI लेवल पे, आप यहाँ पे क्लिक करें और जैसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए मैं यूज कर लूँ IKE स्कैन करके है, Nmap करके है, तो यहाँ पे Nmap और ऐसे पूरा ओपन हो जाएगा। पूरा यहाँ पे वर्जन भी ओपन करके दिखा रहा है कि क्या क्या यहाँ पे है, उसकी पूरी हेल्प कमांड है। बट Nmap का एक अलग डेप्थ ट्यूटोरियल बनाया जा सकता है, आप लोगों को चाहिए, जिसके थ्रू आप किसी भी टारगेट को स्कैन कर सकते हो, तो मैं पूरा उस पर बना दूंगा। बेसिक सेटिंग यहाँ पे ये सारी चीजें आप GUI लेवल पे मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे मैनेज करना है सेल को, सेल यानी टर्मिनल को, तो कैसे मैनेज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एक एडवांस लिनक्स यूजर के लिए। तो जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हो टर्मिनल एमुलेटर पे, आपको टर्मिनल ओपन होके मिल जाता है। अब इस टर्मिनल को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, जैसे इस पे डबल क्लिक किया या यहां से मैं इसको छोटा कर लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा टर्मिनल है। टर्मिनल पे राइट क्लिक करके प्रेफरेंसेस में आ जाएंगे और इसका सेटिंग्स डार्क है और ग्रीन ऑन ब्लैक करना चाहते हैं, ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे भी हो जाएगा, राइट क्लिक कर सकते हैं प्रेफरेंसेस और यहाँ पे जैसे पहले से डार्क था तो डार्क इज ओके, तो मैं यहाँ पे काली डार्क यूज कर लेता हूं, जो कि डिफॉल्ट था वैसे ही हम रहने देते हैं। तो ये पूरी सेटिंग्स आप टर्मिनल की मैनेज कर सकते हैं। एक हैकिंग टर्मिनल बनाना है तो आप ग्रीन ऑन ब्लैक पे कर सकते हैं और काम करेगा। कॉपी पेस्ट के लिए, जूम इन जूम आउट के लिए है, बट इसका शॉर्टकट तरीका आपको पता होना चाहिए। जैसे टर्मिनल पे कुछ भी आप कर रहे हो, मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा है LS और यहाँ पे छोटा छोटा दिख रहा है, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस की प्रेस करेंगे तो इसको जितना बड़ा आप करना चाहते हो कर सकते हो। कंट्रोल के साथ माइनस की प्रेस करते हो तो इसको जितना छोटा आप करना चाहें कर सकते हैं। ये बेसिक सारी सेटिंग्स यहाँ पे आप कंप्लीट कर लेते हो ऐसे। अब टर्मिनल में एक टर्मिनल खोलना है तो कंट्रोल शिफ्ट T प्रेस करेंगे, अगेन T T T, इतने सारे आपको टर्मिनल, यहाँ पे कुछ और काम, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, ऐसे आप कर सकते हैं। बट एक नया टर्मिनल ओपन करना है दूसरी विंडो में तो कंट्रोल शिफ्ट N की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक आपको नया टर्मिनल मिल जाएगा। टर्मिनल के अंदर यहाँ पे टर्मिनल नहीं आएगा, तो देख सकते हैं एक नया टर्मिनल है, एक और नया टर्मिनल है, तो आप यहीं पे कंट्रोल शिफ्ट N प्रेस कर सकते हैं। तो टर्मिनल पे ये काम करने का तरीका है। टर्मिनल का यहाँ पे हेल्प एंड शॉर्टकट्स आप देख सकते हैं। कोई भी अगर हेल्प चाहिए अबाउट सेक्शन में टर्मिनल के बारे में, प्लस यहाँ पे इसके वर्जन के बारे में, ये सब कुछ यहाँ पे आपको दिखा देगा। प्लस एक्शंस में आ जाएंगे तो कुछ और डिटेल्स, हिस्ट्री वगैरह, टैब हिस्ट्री वगैरह दिखा देगा। प्लस फाइल में आने के बाद प्रेफरेंसेस में पूरा आप अपने टर्मिनल को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट आपका 4th सेक्शन रहा, जिसमें आपने बेसिक सेटिंग GUI लेवल पे देखा। IP वगैरह अगर आपको देना है यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे क्लिक करिए और वायर्ड सेटिंग पे यहाँ से आपको क्लिक करना है, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इसी पे आप क्या कर सकते हैं, वायर्ड पे क्लिक करेंगे, दोबारा से कनेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं दिखा दूँ, आएंगे और सेटिंग पर अगर आप ओपन करते हैं, नेटवर्क मैनेजर आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च कर लेंगे, नेटवर्क मैनेजर कहीं ना कहीं दिखेगा। अगर नहीं दिख रहा है डोंट वरी, यहाँ से सेटिंग मैनेजर ओपन कर लेंगे और यहाँ से आप नेटवर्क मैनेजर को ओपन कर लेंगे। नेटवर्क कन्फिग्रेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, एडवांस नेटवर्क कन्फिग्रेशन, इस पे क्लिक करेंगे वायर्ड कनेक्शन पे और इसकी सेटिंग आप यहां से ओपन कर सकते हैं। GUI लेवल पे आपको IP एड्रेस देना है तो यहीं पे ईथरनेट पर आप सेलेक्ट करेंगे और यहां से
आपको आईपी देना स्टार्ट कर देना है। आईपी देने के लिए आईपी वर्जन 4 पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक आईपी है तो मैनुअल सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ऐड एड्रेस पे क्लिक करेंगे। आप जो भी आईपी, जैसे मैं यहाँ पे 10.0.0.10 कर देता हूँ। इसका सबनेट मास्क मैं कर देता हूँ 8 क्योंकि ए क्लास का है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 10.0.0.1 गेटवे। डीएनएस भी ऐड करना है तो डीएनएस ऐड करके सेव कर देंगे, हमारा सेव हो जाएगा। बट मैं चाहता हूँ कि मेरे पे इंटरनेट भी चले तो इसको डीएचसीपी यानी हमारे मॉडेम से आईपी इसको लेने देते हैं। बस इसको ओपन कर क्लोज कर देना है। इस अडॉप्टर को डिलीट करना है तो यहीं से आप इस कनेक्शन को डिलीट कर सकते हैं और नया कनेक्शन यहाँ से ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, तो बहुत ईजी तरीके से आप कर सकते हैं। माउस कीबोर्ड सारी सेटिंग्स यहाँ पे है, सब कुछ आप मैनेज कर सकते हैं। जीयूआई लेवल थोड़ा सा ईजी होता है बेसिक यूजर के लिए, बिगनर यूजर के लिए, बट एडवांस लेवल पे कोई काम करना है तो आपको जीयूआई काम नहीं आएगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है बेसिक लाइनेक्स का यूज कैसे करते हैं। जैसे टर्मिनल को ओपन करें, लाइनेक्स में कैसे फाइल फोल्डर डायरेक्टरी क्रिएट करें, कॉपी पेस्ट कैसे करें, है ना, पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। टर्मिनल ओपन करने के बाद करंटली मैं थोड़ा सा कंट्रोल-शिफ्ट+ लिख के जूम कर देता हूँ। जूम करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं अब थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और थोड़ा सा, तो अभी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिख रहा है। ये जो इतना लिख के आ रहा है ये हमारा काली यूजर है, ये हमारे मशीन का नेम है, और टिल्ड मतलब होता है कि ये हमारा होम डायरेक्टरी है, यानी काली लिनक्स जो काली नाम से जो यूजर है ये होम डायरेक्टरी इसका यहाँ पे दिखा रहा है। मैं ls से लिखूंगा तो इस यूजर का होम डायरेक्टरी जैसे माई कंप्यूटर, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, म्यूजिक, पिक्चर, ये होम डायरेक्टरीज का कंटेनर है या डायरेक्टरीज है, तो यहाँ पे ये डिस्प्ले हो जाता है। ओके, अगर मुझे मूव करना है डेस्कटॉप के अंदर तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ cd स्पेस डेस्कटॉप एंड जस्ट एंटर की प्रेस करूंगा। अब मैं कहाँ पे आ गया, टिल्ड से मैं एक और स्टेप आगे आ गया डेस्कटॉप के अंदर। इजी है ना, काफी आसानी से आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं। तो cd कमांड का यूज करते हैं किसी भी अनदर डायरेक्टरी में जाने के लिए। मैं यहाँ पे एक और कमांड अप्लाई करता हूँ जैसे कि mkdir, और मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहता हूं। तो डायरेक्टरी अभी बनेगा कहाँ पे, डेस्कटॉप के अंदर बनेगा। तो मैं डायरेक्टरी क्रिएट करता हूं, dir एंटर कर दिया। अब अगर मैं डेस्कटॉप पे चेक करूं यहाँ से, आप देखो यहाँ पे एक dir बन चुका होगा। तो हमें यहाँ पे अभी ग्राफिकल नहीं देखना है सब कुछ, हम टर्मिनल से देखना चाहते हैं कि डेस्कटॉप पर क्या क्या है। तो ls लिखेंगे और एंटर करेंगे, यहाँ पे आपको बता देगा लिस्ट डायरेक्टरी कि हमारा जो करंट यूजर है उसका डेस्कटॉप है, उसके डेस्कटॉप पर एक डायरेक्टरी बन चुका है। अभी मुझे यहाँ पे एक से ज्यादा डायरेक्टरी एक बार में बनाना है तो mkdir और d1, d2, d3 ये सारी डायरेक्टरी यहाँ पे बन जाएंगी, आप देख सकते हो। अगर मुझे पूरा डिलीट करना है तो rmdir, मैं यहाँ पे d1, d2 ऐसे लिख सकता हूँ, तो d1, d2 डिलीट हो जाएगा, d3 dir पड़ा रहेगा। ओके, इस तरीके से टाइप करते हैं, क्लियर करके पूरा स्क्रीन क्लियर कर सकते हैं। ls से आपकी 2 डायरेक्टरी यहाँ पे है। अगर मुझे यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करना है तो आप लिख सकते हो टच स्पेस और फाइल का नेम F1 मैंने लिखा, ब्लैंक फाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। फाइल व्हाइट कलर में दिखता है और डायरेक्टरी ब्लू कलर में दिख रहा है। ओके, तो ये पूरी तरीके से आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? कितने लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया प्लीज एक कमेंट करके बता दें। और अगर थोड़ा बहुत डाउट है, जो बिगनर है, बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो बिल्कुल आप एक बार वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। वीडियो आपके साथ हमेशा रहेगा, तो देखते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए और मुझे भी सपोर्ट करते रहिए। तो मैंने यहाँ पे D3 dir F1 मैंने कर दिया, ये कंप्लीट हो गया। फाइनली अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ls स्पेस -l, तो ls स्पेस -l से डायरेक्टरी को दिखाएगा परमिशन के साथ, यानी कि ये परमिशन एरिया है, ये आपका आईडी है, ये आपका यूजर ग्रुप्स है, ये आपका साइज है, ये डिटेल है डेट एंड टाइम के साथ, और ये डायरेक्टरी है। फाइल के साथ यहाँ पे हाइफन दिखाता है और डायरेक्टरी जो होता है यहाँ पे डी दिखाता है। तो इससे आप पता कर लेंगे कौन सा फाइल है और कौन सा डायरेक्टरी है। बहुत आसानी से आप इसके थ्रू पता कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मुझे यहाँ पे किसी फाइल को डिलीट करना है तो rmdir वर्क नहीं करता है, आपको मैं फाइनली बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें rm लिख के F1 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे आप देखेंगे तो F1 डिलीट हो चुका है। ओके, तो rm से रिमूव होता है डायरेक्टरी फाइल और rmdir से रिमूव होता है डायरेक्टरी। फाइनली मुझे एक और ब्लैंक डायरेक्टरी फाइल बनाना है, F1 से मैं बना लेता हूँ, एंटर कर दिया, फाइल बन गया।
आप चेक कर सकते हो D3 dir और F1 एक फाइल बना हुआ है। अब मुझे ये चेक करना है कि एक पर्टिकुलर फाइल को ऐसा क्रिएट करना है जिसमें मैं मैटर भी लिख सकूं। तो मैं लिखूंगा gedit ग्राफिकल एडिटर, यहाँ पे आपका ओपन होगा, वाई प्रेस करके एंटर कर देंगे और यहाँ पे अपने लाइनक्स यूजर का पासवर्ड दे देंगे और यहाँ से वाई प्रेस करेंगे। कह रहा है कि ये डाउनलोड होगा क्योंकि ये gedit डाउनलोड नहीं है, तो मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ। ये थोड़ा सा समय लेगा और ये डाउनलोड हो जाएगा। आप देख सकते हो बहुत जल्दी हो गया, 25 MB का पैकेज था और ये डन। अब मैं gedit लिख के एंटर करूं तो कोई एरर कुछ भी नहीं आएगा, एक फाइल या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखने के लिए आ जाएगा। मैं यहाँ पे जो भी लिखना चाहूँ लिख सकता हूँ, हेलो हाय, और इसको मैं यहाँ से सेव कर लूँ और डेस्कटॉप पे मैं सेव कर दूँ। फाइल का नाम मैं दे देता हूँ F2 एंड जस्ट मैंने यहाँ से कर दिया सेव और जस्ट क्लोज। ये हमारा सेव हो गया, क्लोज हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पे F2 भी है, इसके अंदर मैटर भी लिखा हुआ है। कितना आसान था फाइल क्रिएट करना। बट अगर मुझे यहाँ पे चेक करना है, मैं क्लियर करता हूँ स्क्रीन को ls से, क्या क्या रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे फिर से चेक कर लिया। अब मुझे यहीं टर्मिनल पे ही रीड करना है कि इस पर्टिकुलर फाइल F2 के अंदर क्या रखा हुआ है। तो कैट लिख के F2 लिख दें एंटर, तो उसमें जो लिखा हुआ है यहाँ पे आपको आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट देखता हूँ कैट स्पेस -n यानी कि 1 स्पेस एंड मैं लिखता हूँ F2 एंटर। ओके, कैट स्पेस -n, यहाँ पे एक वैल्यू आ जाती है कैट स्पेस -n 1 स्पेस F2। क्या ये वर्क कर रहा है? तो ये पूरा का पूरा मतलब कि वन लाइन को ये पूरी तरीके से दिखा रहा है, रो एंड कॉलम के अकॉर्डिंग ऐसे कुछ आता है। तो इसका कोई मतलब नहीं है, उसको जाने दें। एंड एक चीज और मैं यहाँ पे दिखा दूं, वो जब बड़ी फाइल होती है तो विम के थ्रू मैं उसको एडिटिंग करना बता दूंगा। अगर मुझे ls स्पेस ये चेक करना है कि मैं एक फाइल क्रिएट करूं उसके अंदर मैटर टर्मिनल से ही लिख सकूं, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कैट स्पेस ग्रेटर देन, फाइल का नाम मैं F3 लिख देता हूं, एंटर करूंगा और जो भी मुझे लिखना है इसके अंदर मैं लिख दूंगा, हेलो यूजर्स, दिस इज माय पासवर्ड 1 2 3 एंड जस्ट मैं यहाँ से Ctrl Z कर दूंगा, सेव हो जाएगा। आप ls से चेक करेंगे, यहाँ पे F3 भी मिलेगा। F3 को रीड करना है तो देख सकते हो, हेलो यूजर दिस इज माय पासवर्ड, मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो मिल जाएगा। कितना आसानी से आपने फाइल क्रिएट किया यूजर्स के लिए और डायरेक्टरी क्रिएट किया यूजर्स के लिए, जैसा जो जिसमें जो रखना है वो रख सकते हैं। अब मुझे कॉपी करना है, अब मुझे ये करना है कि F1 को मुझे कॉपी करना है। मैं इसको इस तरीके से कर लेता हूँ, मुझे इस F1 को कॉपी करना है dir के अंदर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा cp स्पेस F1 को कहाँ पे कॉपी करना है, dir के अंदर, एंटर कर दिया। अब मैं dir को ओपन करूंगा तो यहाँ पे F1 आपको ओपन हो जाओ मिलेगा। ओके, इस तरीके से। तो ये तरीका है। अगर मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ इसको, जैसे यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया, अब मुझे F1 को मूव करना है dir के अंदर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा mv स्पेस F1 स्पेस dir एंड जस्ट एंटर। आप देखो यहाँ से F1 हट गया और इसके अंदर टोटली आ जाएगा। अब इसको वापस लाना है तो पूरा पाथ आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं mv लिखता हूँ, किसको मुझे मूव करना है, dir के अंदर एक F1 फाइल है, इसको मुझे मूव करना है स्लैश होम के अंदर काली नाम का यूजर होता है और इसके डेस्कटॉप पर मूव करना है, तो इस तरीके से देखो आ जाएगा। ये पाथ आपको याद करना पड़ेगा। ओके, तो ये होम के अंदर जितने भी यूजर आपके बने होते हैं वो यूजर नेम आ जाएगा और इस यूजर के डेस्कटॉप पर हमारा डेटा है, तो इस तरीके से हमें रिवर्स कमांड टाइप करना पड़ता है। पाथ आपको याद हो जाएगा जब आप काम करना स्टार्ट करेंगे। एंड जस्ट फाइनली आपने कॉपी कर लिया, मूव कर लिया और ये पूरा आपका आ गया। अब मुझे यहाँ पे चेक करना है किसी भी फाइल को विथ परमिशन, तो ls स्पेस -l और यहाँ पे देखो ये फाइल विथ परमिशन यहाँ पे आ जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ कि एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि ये कभी कभी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ज़रूरत पड़ जाती है कुछ ऐसे काम को करने के लिए। तो इसको समझो, यहाँ पे टोटल 16 दिखा रहा है और अभी तक जो भी कंटेंट यहाँ पे बना होगा। एंड यहाँ पे ये जो दो ऑप्शन है इसके पहले d लिख के आ रहा है, तो मतलब ये दोनों क्या है, ये दोनों डायरेक्टरी है। जहाँ पे हाइफन लिख के आ रहा है, ये तीनों ऑप्शन, ये आपका क्या है, फाइल है। ओके, तो इससे आपका ये पता चल जाएगा। एंड उसके बाद अगर आप यहाँ पे चेक करते हो, डी के बाद ये जो परमिशन है, या यहाँ से लेके यहाँ तक यूजर ग्रुप्स एंड अदर्स के लिए यहाँ तक परमिशन है, ये आपका आ जाता है आईडी।
ये आपका आ जाता है यूजर, ये आपका आ जाता है ग्रुप्स के लिए, और ये आपका साइज हो गया, इधर आपका डेट एंड टाइम एंड पूरा डिटेल हो गया, प्लस यहाँ पे आपका फाइल एंड डायरेक्टरी का नेम हो गया। तो ये पूरा सेक्शन इस तरीके से हमें कवर करना होता है। काफ़ी इजीली आप इसको समझ जाएंगे जब परमिशन वाला चैप्टर अभी आप देखने वाले हैं। अब मान लिया मैं स्क्रीन करता हूँ क्लियर, और मैंने एक फाइल क्रिएट किया है यहाँ पे F3 का। इस फाइल के अंदर मुझे एडिट करना है, या किसी भी ऐसे स्क्रिप्ट के अंदर, किसी भी ऐसे फाइल एडिटर के अंदर मुझे कोई एडिटिंग करना है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ विम। ओके, बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। देखो, एडिटिंग करने के लिए कुछ चीज़ें जानना जरूरी है। जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊँ कितने टाइप्स के एडिटर होते हैं। तो सबसे पहला जो एडिटर होता है वो आपका जी एडिटर है, जो कि अभी आपने डाउनलोड भी किया और इंस्टॉल भी किया। इसके अलावा एक आ जाता है नैनो एडिटर। नैनो एडिटर एक बेसिक एडिटर है जिसमें आप फाइल को क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिस एडिटर, ये आपका एक बेसिस एडिटर है। इसके अलावा आपका एक और यहाँ पे एडिटर आ जाता है जो कि है VI एडिटर, और VI भी आपका लिटिल बिट एडवांस फ्रॉम नैनो एडिटर बोल सकते हो। एंड सबसे एडवांस एंड मोस्ट पावरफुल जिसमें आप सभी लोग यूज करना बेटर पसंद करेंगे तो वह है विम। विम के थ्रू आप किसी भी फाइल को काफी अच्छे से एडिट कर सकते हो, और ये एक एडवांस फाइल एडिटर आप यहाँ पे बोल सकते हो। तो दिस इज एन एडवांस फाइल एडिटर। ओके, तो ये आप यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे कंप्लीट विम का प्रैक्टिकल आपको करके दिखा देता हूँ कि विम को कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे यूज किया जाता है। सो नेक्स्ट थिंग, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं VIM स्पेस एंड F3, जस्ट एंटर। F3 के अंदर जो मैटर लिखा था यहाँ पे आ ही गया, एंड जस्ट आई प्रेस करेंगे, नीचे एक इंसर्ट ऑप्शन दिखाई देने लगेगा, और यहाँ पे आप जो लिखना चाहते हैं एंटर की प्रेस करें। हेलो माई सेकेंड यूजर नेम एंड पासवर्ड, जो कि 1 2 3 4, या जो भी मैटर आपको लिखना था वो आपने यहाँ पे मैटर लिख दिया। ओके, मैटर लिखने के बाद फाइनली इसको आप स्केप की प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे? स्केप की, कोलन लगाएंगे, तो नीचे यहाँ पे मिल जाएगा कोलन एंड जस्ट WQ, यानी राइट एंड क्वाइट। आप चाहते हो बिना सेव किए बाहर आना, तो यहाँ पे Q सिर्फ लिखेंगे, राइट नहीं लिखेंगे। एंटर कर देंगे, आप सेव भी कर लेंगे, बाहर भी आ जाएंगे। कैट स्पेस F3 लिख के पढ़ सकते हैं, इसमें जो भी आपने अनदर लाइन ऐड किया था वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है एडिटर के बारे में। आप इस तरीके से एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं और इसको मैनेज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप अबाउट यूजर मैनेजमेंट एंड ग्रुप मैनेजमेंट। यूजर कैसे मैनेज करते हैं, पासवर्ड कैसे देते हैं, ग्रुप की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो यूजर जब भी आप क्रिएट करते हो ऑटोमेटिक ग्रुप क्रिएट हो जाता है। चेक करने के लिए आप लिख सकते हैं लाइक यहाँ पे विम स्पेस, मैं यहाँ पे अब तो फाइल एडिटर को आपको पता चल गया, विम स्पेस /etc/ आप यहाँ पे लिख सकते हैं group.d है, ग्रुप है, ये सारी चीजें। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ GROUP ग्रुप, एंड जस्ट मैं एंटर करूं तो ये दिखा देगा कि करंटली जो भी यूजर ग्रुप बने होंगे उनके बारे में। तो देख सकते हो काली एक यूजर है और इसका आईडी नंबर है 1000, रूट यूजर भी इसमें होगा। जितने भी यहाँ पे होंगे सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। स्केप लगाना है, कोलन, और बाहर आ जाना है क्यू लिख के। ओके, तो ये आपने देख लिया क्या ग्रुप्स वगैरह बने हुए हैं। ls स्पेस या सिंपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे आईडी लिखने के बाद करंटली जिस यूजर से मैं लॉगिन हूँ उसका यहीं से आप चेक कर लेंगे, उसका यूजर आईडी, उसका ग्रुप किस नेम से है। तो ग्रुप भी काली लिनक्स नेम से है, अदर्स के लिए जो है काली है, और इसका आईडी नंबर आप देख सकते हैं 1000 है। रूट का आईडी नंबर यहाँ पे अगर चेक करना है, आईडी स्पेस रूट किसी भी यूजर का चेक कर सकते हैं, जो कि होता है 0। ओके, यानी कि पहला यूजर जो क्रिएट होता है लाइनक्स के अंदर, काली लाइनक्स के अंदर, ये आपका रूट यूजर होता है जिसको आईडी अलॉट होता है 0। उसके बाद 999 आईडी रिजर्व हो जाता है, और एक मैनुअल यूजर जब आप क्रिएट करते हो तो उसको आईडी मिलता है 1000। ओके, यानी कि इनबिल्ट इसमें 999 यूजर का आईडी ग्रुप का नंबर जो होता है, आईडी नंबर रिजर्व रहता है या बना होता है। तो अब हम लोग यहाँ से एक नया यूजर क्रिएट करते हैं। अगर जैसे यूजर ऐड, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीखो लाइव, जो कि हमारी वेबसाइट का नाम है। तो कह रहा है कि यू कैन नॉट मेक एन यूजर। तो आप क्या कह रहा है कि यहाँ पे आप अपना यूजर ऐड करने के लिए sudo कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रिविलेज गेन कर सकते हैं। sudo स्पेस यूजर ऐड स्पेस, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिर से सीखो लाइव, एंटर।
अब यहाँ पे कोई एरर नहीं, ये बन गया होगा। कैसे मुझे पता चला बन गया होगा? आप ls स्पेस स्लैश जो भी यूजर बने होते हैं होम के अंदर आपके बने होते हैं, तो होम यहाँ पे अभी बिल्कुल खाली है, होम के अंदर एक काली लिनक्स यूजर है, तो सीखो लाइव बना या नहीं कैसे पता चलेगा? तो डोंट वरी, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब मुझे सीखो लाइव यूजर पे पासवर्ड लगाना है, तो पास wd स्पेस SIKHOLIV सीखो लाइव एंड जस्ट एंटर। बट कह रहा है प्रिविलेज आपको नहीं यहाँ पे मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ sudo एंटर एंड देन यहाँ पे नया पासवर्ड मैं दे दे रहा हूँ XYZ कोई भी एक पासवर्ड, ये हमारा हो गया। ओके, अब ls स्पेस स्लैश होम से मैं चेक करता हूँ तो क्या यहाँ पे सीखो लाइव दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, डोंट वरी। su स्पेस सीखो लाइव अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो मैं स्विच कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे लॉगिन कर सकता हूँ अपने सीखो लाइव यूजर से। मैं लिखूं यहाँ पे हु एम आई, तो ये बता देगा कि मैं कौन हूं, मैं हूं सीखो लाइव। मैं लॉगिन करके देख रहा हूँ ls स्पेस स्लैश होम के अंदर, ये बताएगा कि क्या है ls स्पेस स्लैश होम एंटर, तो ये दिखाएगा यहाँ पे काली लिनक्स काली नेम से एक यूजर है, बट अभी हमारा सीखो लाइव यूजर नहीं है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको लॉग आउट। लॉग आउट करने के बाद अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीखो लाइव, जो कि मैंने अभी बनाया, और इसका जो पासवर्ड था मैंने ये कर दिया लॉगिन। ओके, बट ये लॉगिन नहीं हो रहा है, लॉगिन प्रिविलेज आपको लेना पड़ेगा। डोंट वरी, अभी हम दिखा देंगे। काली स्पेस काली से अभी मैं लॉगिन करता हूँ। ओके, काली स्पेस काली से लॉगिन कर लिया एंड जस्ट मैं इसको यहाँ पे ls स्पेस स्लैश होम से देखूं तो अभी काली हमारा यहाँ पे दिखना चाहिए। और अभी मैंने क्या किया, जब लिखा हु एम आई तो मुझे पता चला कि मैं किस यूजर से लॉगिन हूँ। यानी किसी भी आपके कंप्यूटर सिस्टम पे यूजर बने हुए हैं, उनको लॉगिन करना है यहीं पे, तो su लिखकर और यहाँ पे जिस भी यूजर को लॉगिन करना है उसका यूजर नेम दे देंगे, एंटर कर देंगे और आप हो जाएंगे लॉगिन। बट su से पहले sudo कमांड आप टाइप कर लेंगे, या तो फिर आप ये सब चीजें रूट के परमिशन पे करना चाहते हैं तो पहली बार में ही रूट टर्मिनल को यहाँ से लॉगिन कर ले। लेकिन एक चीज और, मैं यहाँ पे अगर परमिशन पढ़ा ही रहा हूँ रूट यूजर के लिए, ग्रुप के लिए, सॉरी बेसिक के लिए, तो मैं यहाँ पे आकर भी क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ sudo स्पेस -i और एंटर, और मैं यहाँ पे लोकल यूजर का पासवर्ड और मैं रूट यूजर के भी यहाँ पर परमानेंटली लॉगिन हो गया। अब ls स्पेस स्लैश हो, मैं किसी भी यूजर को डिलीट कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ। जैसे मुझे यूजर डेल मैं लिख दूं यहाँ पे यूजर डेल, और मैं यहाँ पे लिख दूं सीखो लाइव एंड जस्ट एंटर, ये डिलीट हो जाएगा। आप यहाँ पे su स्पेस सीखो लाइव लिखेंगे तो अब ये नहीं आएगा, कहेगा यूजर डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, यूजर नहीं है ऐसा, है ना। तो अगेन मैं यूजर ऐड, एक नया यूजर बना लेता हूं सीखो लाइव एंड जस्ट एंटर, एक नया यूजर और ऐड कर लेते हैं, यूजर ऐड स्पेस स्टूडेंट एंड एंटर, ये भी यूजर बन गया। किसी भी यूजर पे पासवर्ड देने के लिए पास wd कमांड आप टाइप करेंगे, यहाँ पे है पास wd, ये कमांड है तो टैब की यूज करके देख लेंगे। wd स्पेस मैं देता हूँ सीखो लाइव पर एक पासवर्ड, और पासवर्ड जो भी देना है एंटर करें, पासवर्ड को कंफर्म करें, हो गया। ऐसे मेरा पास wd स्टूडेंट को देना है तो मैं यहाँ पे stu लिख के टैब लिखूंगा, आ जाएगा। बट डोंट वरी, stu जितने वो होंगे उस हिसाब से दिखाएगा, तो बेटर है मैनुअली आप यूज कर लें। अब su स्पेस कंट्रोल शिफ्ट टी लिखकर मैं एक नया टर्मिनल ओपन किया और मैं यहाँ पे लिखता हूँ su स्पेस student स्टूडेंट, और मैं यहाँ पे लॉगिन किया, इसका पासवर्ड दिया, लॉगिन कर लिया। अभी मैं किससे लॉगिन हूँ, mi पता कर लेंगे तो स्टूडेंट से लॉगिन है। ओके, इस तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग सपोर्ट करता है हमारा लाइनेक्स मशीन, काली लाइनेक्स मशीन, जिसमें आप एक टर्मिनल पे ढेर सारे यूजर के बिहाफ पर जैसा काम करना चाहें, जैसी परमिशन अप्लाई करना चाहें वो सब अप्लाई कर सकते हैं, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। इतना आपने समझ लिया। एंड देन यूजर मैनेजमेंट हो गया। ग्राफिकल अगर यूजर हमें चेक करना है तो क्या कोई ऑप्शन है, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं सेटिंग्स पे और सेटिंग मैनेजर पे ओपन कर लिया। यहाँ पे आपको सर्च करना है यूजर मैनेजर के बारे में, तो इज देयर एनी ऑप्शन फॉर यूजर, यहाँ पे देख सकते हैं नहीं है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक सर्च लिखना पड़ेगा और मैं यहाँ पे लिखूँ यूजर, तो आई थिंक अपीयरेंस यहाँ पे दिखा रहा है, इसके अंदर कुछ है क्या ऐसा, तो काली डार्क ऐसा कुछ, तो ऑल सेटिंग्स नहीं आ रहा है। ओके, यानी यहाँ पे मैं यहीं से सर्च कर लेता हूँ यूजर
ओके तो नहीं आ रहा है यहाँ पे, यानी कि यूज़र का वो ऑप्शन नहीं है। पैनल के अंदर आ जाते हैं, यहाँ से भी यूज़र बनाने का कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, और यहाँ से भी क्लिक करके यूज़र स्विच यूज़र का ऑप्शन आ रहा है, बाकी यूज़र सेटिंग का ऑप्शन नहीं है। तो ये एक नया ऑप्शन है जिसमें आप देख सकते हैं लॉगिन स्क्रीन, आप देख सकते हैं इसको थोड़ा कस्टमाइज करके, और मतलब कि बोल सकते हैं कि एक यूजफुल या एक बिल्कुल सिंपल एडवांस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको भी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। बट उससे पहले परमिशन समझ लेते हैं, क्योंकि आगे चल के अगर फाइल वगैरह में कोई परमिशन सेट करना है, कुछ करना है, तो उसको हमें पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ टर्मिनल और कंट्रोल शिफ्ट टी से जूम करता हूँ, ls-l। अब यहाँ पे आप परमिशन चेक कर सकते हो, ये परमिशन यहाँ पे दिखा रहा है। परमिशन में क्या दिखा रहा है यहाँ पे, यू कैन सी लाइक अभी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि ये हमारा डायरेक्टरी है और ये परमिशन है। मुझे डेस्कटॉप पर जाकर चेक करना है, cd स्पेस डेस्कटॉप एंड जस्ट एंटर, ls स्पेस मैं क्लियर करता हूँ और ls स्पेस -l एंटर। तो यहाँ पे इन सब की परमिशन देख लेते हैं। सबसे पहले इस परमिशन को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं एक फाइल और एक डायरेक्टरी, इन दोनों को यहाँ से कर लूँगा कॉपी, एंड मैं यहाँ पे ओपन करूँगा एक फाइल और मैं इसमें सारी चीज़ें समझाता हूँ। इसमें थोड़ा सा हमें क्या करना है, चीज़ें मैनेज करने के लिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसको जूम, एडिटर में आ जाते हैं एंड टैब विथ फॉन्ट मैं यहाँ से कस्टम ले लेता हूँ और इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर देता हूँ ताकि चीज़ें प्रॉपर तरीके से दिखे। ठीक है, ऐसे। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट वी कर सकते हैं, पेस्ट कर दिए। अब इन दोनों को हमें समझना है, इसको मैं कर देता हूँ नीचे। यहाँ पे अब समझो ये जो इतना ऑप्शन है, इन सभी को मैं यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ, इसको भी डिलीट, बट ये 1 2 3 नंबर भी दिखा रहा है, बट नो इश्यू, ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसको समझो, DRWX, डी स्टैंड फॉर क्या होता है, ये आपका आ जाता है डायरेक्टरी, ये डिनोट करता है डायरेक्टरी को। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है RWX, ये जो 3 परमिशन है, दिस इज फॉर यूजर परमिशन। ये किसके लिए आपका आ जाता है, यूजर के लिए। करंटली जो भी यूजर है उसके पास रीड की भी परमिशन है, dir नाम की डायरेक्टरी पर राइट का भी परमिशन है और एग्जीक्यूट का भी परमिशन है। 3 परमिशन लाइनक्स के अंदर होता है। ओके, मैं इसको कुछ ऐसे समझाता हूँ, जैसे ये आपका RWX एक यूजर बेस परमिशन हो गया, फिर आपका R-X, यहाँ पे 3 परमिशन, हाइफन मतलब यहाँ पे W नहीं लगा हुआ है, तो ये आपका ग्रुप के लिए परमिशन हो जाता है, और R-X अदर यूजर के लिए। यानी कि डायरेक्टरी को जो इसका ओनिंग यूजर है वो रीड भी कर सकता है, राइट भी और डिलीट भी, जैसा चाहे वैसा कर सकता है। बट जो इसका ग्रुप है वो सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट कर सकता है, राइट इसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकता। रीड एंड एग्जीक्यूट अदर लोग भी इसके अंदर कर सकते हैं। अगर कोई अदर यूजर इस डायरेक्टरी को एक्सेस करता है कभी, तो वो भी रीड और एग्जीक्यूट कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, बट उसको मॉडिफाई और डिलीट नहीं कर सकता। तो ये तरीका है इसमें पता करने का। यहाँ पे आपको मिल जाता है यूजर, इसका ग्रुप का नेम, इसका साइज और इसका डेट और टाइम। ऐसे ये हमारा डायरेक्टरी है, बट यहाँ पे फाइल जो है यहाँ पे दिखाएगा हाइफन मतलब दिस इज द फाइल। ओके, एंड यहाँ पे RW हाइफन दिखा रहा है, मतलब रीड एंड राइट का है, एग्जीक्यूट परमिशन है, क्योंकि फाइल जो होता है ना, एग्जीक्यूट अगर करने की परमिशन बाय डिफॉल्ट मिल जाए तो कोई भी उसके अंदर प्रोग्राम को राइट करके रन कर सकता है, स्क्रिप्ट को रन कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी एडवांस पे यहाँ पे अप्लाई होता है। एंड यहाँ पे अनदर ग्रुप के लिए यहाँ पे रीड एंड ओनली रीड का है, और अदर्स के लिए भी रीड की बस परमिशन है। तो फाइल जो है ना, इस पे काफ़ी एडवांस परमिशन लगा है, और कहीं ना कहीं डायरेक्टरी बेस पर परमिशन थोड़ा सा कम सिक्योर वे पे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोग सिर्फ रीड कर सकते हैं और यहाँ पे रीड एंड राइट कर सकते हैं, बट यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। एग्जीक्यूट परमिशन के लिए हमें समझना पड़ेगा कुछ फॉर्मूला कि कैसे हम ये परमिशन चेंज करेंगे। पहली बार यहाँ पे ये समझो कि रीड एक परमिशन हो जाता है आपका, सेकेंड आपका हो जाता है राइट परमिशन, एक आपका हो जाता है एग्जीक्यूट परमिशन। ये 3 चीजें यहाँ पे होती हैं। रीड को आप यहाँ से R से डिनोट करते हो, राइट को W से और एग्जीक्यूट को X से। अब यहाँ पे समझो रीड का न्यूमेरिकल वैल्यू 4 होता है, इसका 2 होता है और इसका होता है 1। ये सिंपल आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, तो अगर मुझे यहाँ पे फुल परमिशन इस पर अप्लाई है यूजर के लिए, तो परमिशन कैसे अप्लाई होता है, CHMOD एक
कमांड है, और इसके बाद यहाँ पे यूजर के लिए 7 मैंने दिया। 7 का मतलब क्या होता है, 4 + 2 + 1, यहाँ पे टोटल परमिशन हो गया 7। तो यानी कि मैंने यूजर के लिए 7 दिया, उसके बाद मैंने लिखा 4 मतलब ग्रुप के लिए, पहला यूजर, दूसरा ग्रुप एंड तीसरा अदर्स के लिए, यूजीओ आप ऐसे याद कर सकते हैं, यूजर, जी ग्रुप एंड आपका एक और आ जाता है ओ। तो ये तीनों परमिशन तो हमारा रूट लेवल पे 7 है, और ग्रुप के लिए हम 4 दे देते हैं। 4 मतलब रीड की ओनली परमिशन, और 1 कर देते 7 4 1, तो अदर्स के लिए हमारा 1 परमिशन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ऐसे आप ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करने के लिए कैसे देखना है मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, कैसे इसको चेंज करते हैं, कैसे इसको मॉडिफाई करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे, मैं इसको डिलीट कर दूँ एंड जस्ट मैं इसको मिनिमाइज करूं, और यहाँ पे मुझे परमिशन D3 का चेंज करना है। तो मैं करता हूँ chmod स्पेस, मैं 7 यूजर के लिए, 7 अदर्स के लिए, 7 ग्रुप के लिए कर दिया, और किसके लिए, D3, जस्ट इंटर। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ls स्पेस -l दोबारा से चेक करता हूँ। अब इसकी परमिशन यहाँ से कॉपी करो और देखो क्या दिखा रहा है यहाँ पे, मैं इसमें पेस्ट कर देता हूँ, इसके नीचे जस्ट मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे समझो क्या दिखा रहा है, अनदर बेस, पहले वाले से और इसमें क्या डिफरेंसेस है। तो पहले वाले में ये ऑप्शन आ रहा था कि हमारा जो डायरेक्टरी है, और इस पे जो पहला डायरेक्टरी की परमिशन rwx है, तो यहाँ पे डायरेक्टरी rwx है, उसके बाद की परमिशन r-x था, बट मैंने यहाँ पे 7 कर दिया। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 7 7 7, तो इसको r-x की जगह क्या मिल गया, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, 7 इधर भी, 7 इधर भी, 7 इधर भी। ओके, अगर मैं इसको मॉडिफाई करना चाहता हूँ तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 3 कर सकता हूँ, 2 कर सकता हूँ, जैसा चाहिए। जैसे chmod स्पेस 741 स्पेस D3 एंटर, ls स्पेस -l। अभी चेक करो तो यहाँ पे देखो rwx 7 D3 मतलब 7 4 रीड, और 1 मतलब एग्जीक्यूट। ऐसे परमिशन यहाँ पे मॉडिफाई हो जाती है। परमिशन काफी आसानी से आप यहाँ पे समझ जाते हैं। नेक्स्ट अगर परमिशन समझ में नहीं आया, 5 मिनट का बैक कर लेंगे और वीडियो को दोबारा से देख लेंगे, समझ लेंगे। ओके, इस तरीके से आप यहाँ पे मैनेज करते हैं। मैं इस फाइल एडिटर को भी कर देता हूँ क्लोज, एंड जस्ट विदाउट सेव करके क्लोज कर दिया। डायरेक्टरी परमिशन, ये सारी चीजें देख लिया आपने। एंड फाइनली फाइल सिस्टम यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा। फाइल सिस्टम हायरार्की बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जब आप काम करेंगे तो ये चीज आपको याद करना पड़ेगा। ls स्पेस स्लैश, अगर मैं होम हटा दूं एंड जस्ट स्लैश लिखूं और एंटर कर दूं, तो ls स्लैश के अंदर हमारा कुछ डायरेक्टरी दिख रहा है। दीज आर द फाइल सिस्टम फॉर लाइनक्स मशीन। तो यहाँ पे मैं ls स्पेस -l स्पेस स्लैश लिख के एंटर करूं तो वही सेम चीज विद परमिशन दिखाने लगेगा। ओके, तो दोनों तरीका है चेक करने का। तो मैं यहाँ पे अभी इसको जूम करता हूँ और दिखाता हूँ कैसे करना है। ls स्पेस स्लैश एंटर। अब यहाँ पे स्लैश बूट फाइल है। बूट क्या स्टोर करके रखता है, बूट आपके बूट लोडर को स्टोर करके रखता है ना, ये चीज याद रखेंगे। बूट आपका बूट लोडर स्टोर करके रखता है। etc यहाँ पे आ जाता है, ये सिस्टम फाइल को रखता है। लाइब्रेरी एप्लीकेशंस के लिए होता है। एंड लास्ट फाउंड, ये हमारा लास्ट फाउंड के लिए है। mnt जो होता है यहाँ पे /mnt टेम्परेरी माउंटेड पॉइंट के लिए क्रिएट किया जाता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको जरूरत पड़ सकती है /dev की। dev आपका डिवाइस फाइल्स को स्टोर करता है। होम आपके सारे यूजर का कंटेनर होता है यहाँ पे। एंड मीडिया आपका जस्ट यहाँ पे देखेंगे तो वो माउंट पॉइंट होते हैं, जैसे रिमूवल मीडिया, CD-ROM हो गया, USB हो गया, ऐसे जो भी आप कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे कनेक्ट होता है। ये उसको रन करवाने में हेल्प करता है। OPT के अंदर एड ऑन एप्लीकेशंस होते हैं। रूट हमारा रूट यूजर है, उसकी डायरेक्टरी है। एंड यहाँ पे sbin सिस्टम बाइनरीज होता है। टेम्परेरली डेटा यहाँ पे स्टोर होता है। वर्क के अंदर आप FTP अपाचे जैसी सर्विस का लोकेशन सेट करते हैं, और ये सारी इंफॉर्मेशन है। तो हर एक एक्सटेंशन का कुछ ना कुछ फंक्शन है, कुछ ना कुछ वर्क है। तो ये हमारा फाइल सिस्टम हायरार्की होता है। अगर कभी कोई ये कहे कि फाइल सिस्टम हायरार्की दिखाओ, तो आपको सिंपल यहाँ पे टाइप करना है ls स्पेस -l, और जैसे ही आप यहाँ पे ls स्पेस -l टाइप करेंगे आपको ये सारी परमिशन देखने को मिल जाएगा। एंड फाइनली अगर आप देखना चाहते हो कि बूट के अंदर है क्या दिखाओ, जैसा कि मैंने बताया बूट की सारी फाइल या बूट लोडर बूट के अंदर होता है, तो ls स्पेस स्लैश आप लिखेंगे और बूट लिखेंगे, एंटर करेंगे तो देखो ये ग्रब
आपका बूट लोडर होता है लाइनक्स का, उसकी सारी फाइल्स यहाँ पे दिखा रहा है। इनकेस बूट के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो बूट के अंदर जो ग्रब है इसी को आप क्या करते हो, या इन्हीं सब चीज़ों को रिप्लेस और रिकन्फिगर कर देते हो, आपका लाइनक्स मशीन फिर से जिंदा हो जाता है। ओके, तो ये सब तो काफ़ी एडवांस है। अगर आप लोग डिमांड करेंगे, वीडियो को सपोर्ट लाइक करेंगे, और अगर आप इस पे अप टू 500 लाइक कर देते हैं तो डेफिनेटली एडवांस लाइनक्स का मैं स्क्रिप्ट बेस और ये सारी चीज़ें जरूर बनाऊंगा, ट्रबल शूटिंग बेस पूरी ट्यूटोरियल को आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो कितना लाइक करना है यहाँ पे, 500। फटाफट लाइक मारो, दोस्तों के साथ शेयर करके लाइक करवा दो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट अगर देखते हैं, डेस्कटॉप हमारा हो गया, ls स्पेस स्लैश बूट के अंदर अगर हम लोग देखें ग्रब के अंदर क्या रखा हुआ है, तो ग्रब के अंदर grub.cfg की फाइल होती है, बूट कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो ये पूरा यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और इसको ध्यान से समझे। अगर मैं टेम्परेरली डेटा बोला कि टेम्प फाइल यहाँ पे स्टोर होता है तो ls स्पेस स्लैश tmp एंटर, यहाँ पे टेम्परेरली डेटा आप देख सकते हो स्टोर है। ls स्पेस स्लैश होम के अंदर जो भी यूजर बने होते हैं उनका डेटा यहाँ पे स्टोर होता है, तो आप देख सकते हो काली नाम से यहाँ पे एक यूजर है और इसका डायरेक्टरी यहाँ पे स्टोर है। ls स्पेस स्लैश होम के अंदर आप आ जाएं, काली के अंदर आ जाएं और भी चीजें देखें तो इसका डायरेक्टरी भी यहाँ पे दिखा देगा। क्लियर हो रहा है, ये ऐसे ही होता है। अभी इसको मैं और इजी कर दूंगा, बहुत इजी मैं करने वाला हूँ इसको, डोंट वरी। नहीं समझ में आ रहा है तो अगर मैं रूट रन मीडिया कहीं पर भी चेक करना चाहूँ, जैसे cd स्पेस स्लैश रूट एंड रन, यहाँ पे रूट के अंदर एक रन डायरेक्टरी होता है बट यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो सिंपल मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रन मीडिया या माउंट, और यहाँ पे अगर कुछ माउंट किया गया तो उसको मैं डायरेक्टली चेक कर सकता हूँ। तो नहीं है तो नहीं दिखा रहा है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्लैश वर के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, सॉरी ls स्पेस स्लैश मैं कहाँ पे आ गया, cd स्पेस डॉट डॉट से बैक आ जाते हैं आप। ओके, cd स्पेस डॉट डॉट वन मोर बैक। ओके, cd स्पेस टिल्ड आइकन लिख के एंटर कर देंगे, आप रूट डायरेक्टरी पे आ जाएंगे। ये cd से किसी भी लोकेशन पे जंप कर सकते हैं, जैसे मैं पहले रूट पर था वहीं पे मैं रूट डायरेक्टरी पर आ गया। ls से मैं दिखा दूं तो ये हमारा रूट डायरेक्टरी दिखा रहा है करंट यूजर का। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान से समझो, ls स्पेस स्लैश मैं लिख कर एंटर करता हूँ और मैं ये दिखाऊं कि अगर हमारे सिस्टम पर ls स्पेस स्लैश मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ etc के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, इतनी सारी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन फाइल हैं जिसको आप मैनेज कर सकते हो। ओके, और रेपोजिटरीज भी यहीं पे मैनेज करते हैं और बहुत सारी चीज़ें यहीं पे मैनेज करते हैं। सोर्स ऑप्ट करके भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन होता है जिसके अंदर रेपोजिटरी आपका स्टोर होता है। ls स्पेस स्लैश opt अगर आप लिखेंगे एंड यहाँ पे जस्ट देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट पार्सल, यहाँ पे ये सारी चीज़ें स्टोर है। ओके, तो एड ऑन एप्लीकेशंस जो भी हमारे होते हैं ओपीटी के अंदर अवेलेबल हैं, उनको आप यहाँ से रन कर सकते हैं, मतलब यहीं से वो चीज़ रन होती है। तो फाइल सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझना उनके लिए जो बिल्कुल बिगिनर हैं, क्योंकि इसके अंदर मैं दिखाऊं अगर विंडोज़ के अंदर दिस पीसी में आने के बाद मैं ये दिखाऊं कि भाई ये देखो यहाँ पे सी ड्राइव है, विंडोज़ इंस्टॉल करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट ये सब रूट डायरेक्टरी बन गया है। तो ऐसे ही लाइनक्स इंस्टॉल करने के बाद ये सारी डायरेक्टरी यहाँ पे क्या होता है, ls स्पेस स्लैश से मैं दिखाऊं तो वेट, ये आपका बन जाता है। तो यहाँ पे क्या बेनिफिट होता है, अगर आप कोई यूज़र बनाते हो तो यूज़र में आके स्टोर होता है, कोई डायरेक्टरी या कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करते हो तो कुछ इसमें आ जाता है अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन, और कोई एडिटर करते हो सिस्टम 32 के अंदर सिस्टम बेस्ड चेंजेस तो उनके अंदर आ जाता है। तो वैसे ही ये लाइनक्स के अंदर अगर कोई भी आप काम करते हैं तो इन सब रूट डायरेक्टरीज को वो टास्क यूज़ करता है और इन्हीं के बिहाफ पर वो प्रोग्राम रन होता है। अगर यहाँ पे कोई ऐसा प्रोग्राम जो कि अवेलेबल नहीं और आप उसके टास्क या यहाँ से डिलीट कर देते हो तो उससे रिलेटेड आप टास्क हैंडल नहीं कर सकते। और ग्रब या आपको मैं यहाँ पे बताऊं बूट के अंदर की किसी भी फाइल को कभी डिलीट नहीं करना होता है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है, ये चीज याद रखेंगे। ओके, तो ये रहा आपका फाइल सिस्टम हायरार्की के बारे में और बहुत आसानी से आप यहाँ तक समझ गए हैं। देन ओके, अभी टूल्स वगैरह हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखना है तो डेफिनेटली हम इसको कर लेंगे। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे, अगर मुझे यहाँ पे लेगेसी वॉलपेपर और ये सारी चीज़ें चेक करना है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे लेगेसी वॉलपेपर देखना है कि कैसे यूज़ करेंगे, तो लाइनेक्स का एक सिंपल कमांड है लाइनेक्स लेगेसी वॉलपेपर के लिए, मैं उसको दिखा देता हूँ। जैसे सिंपल यहाँ पे आपको टाइप करना है, मैं
अभी दिखाऊं अगर तो हमारे लाइनक्स मशीन पर पहले ध्यान से देखिए, डेस्कटॉप सेटिंग और यहाँ पे वॉलपेपर इतना ही है। ठीक है, मैं रूट से लॉगिन कर लेता हूँ क्योंकि मुझे कुछ सॉफ्टवेयर्स वगैरह इंस्टॉल करने तो बार बार परमिशन ना बदलनी पड़े। अदरवाइज आप लोकल यूजर से ही हैं तो सूडो लिख लेंगे कमांड से पहले, आपका काम हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ apt एंड स्पेस इंस्टॉल। apt इंस्टॉल लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा काली हाइफन और लेगेसी वॉलपेपर एंड जस्ट मैं एंटर की प्रेस करूंगा, वाई प्रेस करूंगा, 90 MB का यहाँ पे पूरा सॉफ्टवेयर है, ये डाउनलोड हो रहा है। थोड़ी देर वेट करते हैं। अभी देखिएगा एडवांस वॉलपेपर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा और अपने लाइनक्स मशीन को काफ़ी अच्छे से आप क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। ओके डन। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं अभी, मैं इसको एक बार फिर से क्लोज करके राइट क्लिक करके डेस्कटॉप एंड अब देखो यहाँ पे वॉलपेपर, आगे ढेर सारे वॉलपेपर, यू कैन सी इतने सारे वॉलपेपर आपके आ गए। अब जैसा यहाँ पे वॉलपेपर आपको सेट करना है उस हिसाब से कर सकते हैं। ओके, बहुत सारे वॉलपेपर आ गए। अब चाहते हो कि पुराने किसी लाइनक्स मशीन का वॉलपेपर यहाँ पे डाउनलोड कर पाना जो कि पुराने वर्जन का था या आपका 2021.4 का था, तो सिंपल आप यहाँ पे सेम कमांड लिखेंगे लेगेसी वॉलपेपर और इसके बाद भी हाइफन लगाएंगे। हाइफन लगाने के बाद सॉरी यहाँ पे काली काली लिखेंगे एंड WAL वॉलपेपर एंड यहाँ पे आप हाइफन लिखेंगे किसका वर्जन चाहिए, 2021.4 का। तो ये पुराना भी डाउनलोड करके आपको दे देगा, उसमें जो भी होगा वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैंने कुछ ये वॉलपेपर नहीं बल्कि ये लगा दें या इससे बेटर जो भी आपको लगता है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लाइनक्स में या काली लाइनक्स में अपना ओके वॉलपेपर और ये सारी चीज़ें सेट करते हैं। आई थिंक ऐसे ही कोई भी रहने दें, हमें वॉलपेपर से कुछ नहीं करना है। ओके, तो USA 2017 ऐसे कुछ करके यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, थोड़ा सा अट्रैक्टिव यहाँ पे लग रहा है तो मैं ये चीज़ प्रीफर करता हूँ। एंड अगर आपको वॉलपेपर के अलावा जैसे यहाँ पे अपने जीनोम को कस्टमाइज करना है, कुछ भी ऐसा करना है तो वो सब अभी मैं जब यहाँ पे लॉक स्क्रीन पर दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से हमारा ये लॉक स्क्रीन दिखता है ना, कुछ इस तरीके से दिखता है। तो कुछ इसके टास्क हैं, जैसे आपको मैं यहाँ पे है सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देखो थोड़ा कस्टमाइजेशन के बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख दें apt अपडेट, आपका रेपोजिटरी पूरी तरीके से अपडेट होना चाहिए। अब रेपोजिटरी जिनको नहीं पता मैं दिखा दूं, काली लिनक्स का एक रेपोजिटरी होता है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो सिंपल यहाँ पे काली लिनक्स रेपो जिट3 एंटर कर देंगे और यहाँ पे आपको कहाँ पे मिलेगा, etc apt सोर्स लिस्ट के अंदर इसकी रेपोजिटरी होती है। इन केस आपको कुछ डाउनलोड करने में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है आगे चल के कभी भी, तो रेपोजिटरी का प्रॉब्लम आ जाता है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और लाइनक्स के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना बंद हो जाता है। तो इसके लिए आप यहाँ पे लिखें विम स्पेस, ये भी कस्टमाइजेशन है, etc स्पेस apt स्पेस और यहाँ पे सोर्स लिस्ट एंटर कर देंगे। ये रेपोजिटरी अभी करंटली हमारा काम कर रहा है, बाकी जो हैश है ये अभी ऑफ किया गया है। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं ये रेपोजिटरी, आप यहाँ से मैच कर सकते हो आपका रेपोजिटरी मैच कर रहा है कि नहीं। तो करंटली हमारा यहाँ पे देख सकते हो DEB, यहाँ पे DEB HTTP ये पूरी तरीके से यहाँ पे रोलिंग नॉन फ्री तक अवेलेबल है, मतलब ये रेपोजिटरी यहाँ पे लेटेस्ट अपडेटेड है। ओके, बाकी यहाँ पे अदर रेपोजिटरीज भी हैं, अगर इनको आप यूज करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं तो किसी को भी कॉपी कर सकते हैं और इस लोकेशन पे क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। और इस वाले को बट उससे पहले हैश लगाकर इसको क्या करना पड़ेगा, डिसेबल करना पड़ेगा। हैश लगा देंगे तो ये आपका एप्लीकेशन मतलब ये रेपोजिटरी काम करना बंद कर देगा और मान लिया कि ये रेपोजिटरी हमें ओपन करना है तो हैश को हटा देंगे। ओके, इस तरीके से आप कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे क्यू लिखता हूँ, मुझे ये चेंजेस सेव नहीं करना है और बाहर आ जाना है। ओके, तो ये चीज आप देख लेंगे और अपडेट करके तो रेपोजिटरी हमारा बहुत अच्छे से काम कर रहा है, स्पीड भी अच्छा है, जिस सर्वर से मेरा कनेक्ट हो रहा है तो बेटर है, कोई दिक्कत नहीं। अपग्रेड भी मैं यहाँ पे कर लूँ ताकि मुझे कस्टमाइज करने में कोई दिक्कत ना हो। तो सब कुछ हमारा अपग्रेड अपडेट हो चुका है एंड फाइनली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ apt स्पेस इंस्टॉल स्पेस -y या y मैं बाद में कर दूंगा, काली हाइफन डेस्कटॉप
एंड डेस्कटॉप के इतने सारे एडिशन हैं। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप जीनोम कर दूँ, डेस्कटॉप XFCE कर दूँ, डेस्कटॉप KDE कर दूँ, जैसा मैं यहाँ पे करना चाहूँ कर सकता हूँ। ठीक है, तो डेस्कटॉप एंड KDE कर देता हूँ एंड जस्ट मैं एंटर करता हूँ। KDE के लिए 1800 MB का ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेगा तो आपका पूरा लुक चेंज हो जाएगा। ओके, KDE के अलावा आप यहाँ पे डबल टैब यूज करें, XFCE आई थिंक डिफॉल्ट हमारा वर्क कर रहा है, और KDE पे लेकर जाना है तो जा सकते हैं, जीनोम पर भी लेकर जाना है तो जा सकते हैं। इनके बारे में अगर आपको जानना चाहते हैं कि ये है क्या एग्जैक्टली, मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, तो एक अपडेट भी मैं आप लोगों को करके दिखा दे रहा हूँ और साथ में इसको समझो। काली लिनक्स KDE डेस्कटॉप, इसका लुक देखो कैसा आता है, इसकी इमेज देखो आप यहाँ पे, कुछ इस तरीके से आपको लिख कर आता है। ये नीचे आपका सारा आइकन दिखा रहा है, ऐसे कुछ करके नीचे सारा ऑप्शन आ रहा है, अभी आपका ऊपर है। ओके, तो ये KDE में ऐसे कुछ आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे XFCE लिख कर एंटर करता हूं तो इसमें देखो कुछ टॉप पे है और करंटली हमारा XFCE पर काम कर रहा है। तो क्या आप चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे XFCE का ये ओल्ड वर्जन है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। KDE XFCE और जीनोम अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं, जीनोम का कुछ ऑप्शन, तो डेफिनेटली इसको एंटर करें और देख सकते हैं जीनोम में कुछ ऐसे आ जाएगा, साइड में ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो आपको कैसा चाहिए लाइनेक्स। ओके, तो जैसे मुझे यहाँ पे साइड में चाहिए ये सब चीज़ें, या करंटली मेरा साइड में नहीं आ रहा, ऊपर आ रहा है, KDE चाहिए, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि मेरा यहाँ पे जो जीनोम है ये बेटर ऑप्शन करेगा, बेटर ऑप्शन आएगा। यहाँ पे नीचे सारे ऑप्शंस भी रहेंगे, इधर हम लोग ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं जो हमारा यहाँ पे KDE है उसको मैं देख लेता हूँ, एक सिंपल स्क्रीन दिखाई देगा और उस तरीके से बेटर रहेगा। तो ठीक है, मैं KDE एंटर कर देता हूँ और काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है तो मैं वाई प्रेस करके ठीक है होने देता हूँ। अब ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, सारे ऑप्शंस को ऐड करेगा, रिमूव करेगा, पुराने को रिमूव करेगा और इस तरीके से मैनेज करेगा। तो वैसे मैंने काफ़ी बड़ी कमांड ऑपरेट कर दिया, ये टाइम लगाएगा अभी। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, LightDM SDDM, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज करने वाले हो, डोंट वरी। काली लिनक्स LIGSTDM, आप क्या करना चाहते हैं, LightDM, और ये मैंने ऐड कर दिया। अब ये देख सकते हैं ये हमारा काली लिनक्स का LightDM ऐसे करके ये ऑप्शन है। ओके, इस तरीके से आप स्क्रीन देखना चाहते हैं। और अगर आप यहाँ पे SDDM एंटर, तो ये इस तरीके से दिखाएगा लॉगिन स्क्रीन, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कैसे आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं ये आप यूज कर लें। तो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट LightDM है, इस गुड ऑप्शन ओके कर दिया और फाइनली हमारा काम हो रहा है। तो प्रोग्रेस 3%, 2%, 5% ऐसे हो रहा है, होने देते हैं। ओके, तो ये पूरा कस्टमाइज कर सकते हो, लाइनेक्स को जितना अट्रैक्टिव आपको बनाना है कर सकते हैं, काफ़ी ईजी है। तो 13-14% हो चुका है, वेट कर। ओके, तो कंप्लीट हो गया। अब कैसे मुझे पता चलेगा कि मेरा लाइनेक्स का इंटरफेस चेंज हुआ या नहीं। सो लास्ट कमांड reboot space -F एंड जस्ट वेट फॉर reboot। ओके, तो रिबूट में लॉगिन पैनल तो सेम दिखा रहा है और कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट लॉगिन करते हैं और ओके, कुछ ऐसा डिफरेंस तो नहीं दिख रहा है मुझे। ओके, नो इशू। मैं यहाँ पे एक नेक्स्ट कमांड टाइप करता हूँ, अभी इसको फिक्स करना है तो देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन किया एंड फाइनल एक कमांड मुझे यहाँ पे टाइप करना है, देख लेते हैं कस्टमाइज करने का, लाइक जितने भी ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे apt या सिंपल अपडेट कमांड यहाँ पे वर्क कर रहा है, अपडेट यस वर्क कर रहा है, अपडेट स्पेस या अपडेट हाइफर अल्टरनेटिव्स एंड हाइफन कॉन्फिग स्पेस x सेशंस मैनेजर एंड जस्ट एंटर मैंने कर दिया। कह रहा है कि अभी कैसा आपने सेशन मैनेजर का, ये ऑटो, मैनुअल मोड और ये सारी चीज़ें। तो अगर आपने KDE चूज किया है तो रिमेंबर कि ये पर्टिकुलर टास्क आपको यूज करना ही करना है। क्या कह रहा है, प्रेस एंटर टू कीप द करंट चॉइस
टाइप सिलेक्शन नंबर। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ नंबर प्लाज्मा या XFC या नंबर सेकेंड में यूज करता हूँ। तो नंबर 1 एंटर। ओके, अपडेट यहाँ पे क्या कह रहा है, मैनुअल मोड। एंड आप इसको मैनुअली फिर वहां से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब XFCE को या अब इतना करने के बाद sudo या यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं apt। अब नया आप यहाँ पे एप्लीकेशन में मर्ज कर लो, क्योंकि कोई यहाँ पे चेंजेस और ऐसा कुछ तो नहीं देखने को मिल रहा है। एंड जस्ट मैं एक बार रिबूट कर लूँ फिर से, रिबूट स्पेस -f, क्योंकि ये सॉरी रिबूट स्पेस -f एंटर। इसके बाद यहाँ पे XFCE और लाइट DM पर बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले मैनेजर मेरा ऑलरेडी है, इससे ये कंफर्म होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसको चेंज करना पड़ेगा। मैं लॉगिन करता हूँ एंड फाइनली अपडेट अपग्रेड कमांड के बाद आप देख सकते हो कुछ चेंजेस यहाँ पे आ रहा है KDE और इन सब चीज़ों पे। तो नो इशू, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, बट पूरा जो लॉगिन विंडो भी है या लॉगिन पैनल भी है चेंज करना चाहते हैं वो भी मैं दिखा दूंगा। तो अभी करंटली कुछ लुक आप यहाँ पे देख सकते हो कि चेंज हुआ है, बट ये मुझे उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। आई थिंक यहाँ पे भी मुझे इसको जूम करने में प्रॉब्लम हो रही है ना, ये कुछ इस तरीके से है। और आई थिंक बिल्कुल थोड़ा चेंज तो हुआ है, अलग तो लग रहा है, बट ये आई थिंक बैटरी, डिस्प्ले मैनेजर सब कुछ यहाँ पे आ रहा है। अगर आपको यही पसंद है तो इतना ही रहने देंगे, बट अगर इसके आगे भी आपको चेंजेस करना है तो डोंट वरी, यहाँ पे आप टाइप करेंगे सिंपल sudo apt install काली, यहाँ पे काली हाइफन डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप पूरा टाइप करने के बाद आप यहाँ पे क्या यूज कर लें, जीनोम यूज कर लें। ओके, अगर आप जीनोम यूज कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे करंटली मैं यूज करता हूँ जीनोम, सॉरी, एंड -y लगा के एंटर कर दिया, पासवर्ड दे दिया एंटर, तो ये इसको डाउनलोड कर लेगा। जीनोम -y मुझे स्पेस देकर करना था, या बाद में भी कर सकते हैं, नो इशू, y प्रेस करके एंटर। तो आपका जो लॉगिन विंडो है ना वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वेट करते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक और ऐड कर दिया, लाइट DM SDDM। तो लाइट DM से मैंने SDDM करके यूज किया था, या लाइट DM भी आप ट्राई कर सकते हैं हर एक को। और मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ GDM3 डिफॉल्ट लॉगिन मैनेजर या डिस्प्ले मैनेजर। तो अभी ये हमारा कंप्लीट कर रहा है प्रोग्रेस को। ओके, फाइनली डन। अब आपको रिबूट कर लेना है, तो INIT6 रिबूट इनिशियलाइज करने के लिए होता है। ये आपका कंप्लीट रिबूट कर लेगा मशीन को। एंड जस्ट यहाँ से लॉगिन कर लें और देखते हैं। तो अभी मेरा यहाँ पे जो भी स्टूडेंट थे सीखो लाइव ये सब दिखाई देने लगा है, और नॉट लिस्टेड में आप रूट यूजर को भी लॉगिन कर सकते हो। आपका डिस्प्ले मैनेजर चेंज हो गया। काली को मैं लॉगिन कर सकता हूँ, या जिस भी यूजर को आपको लॉगिन करना है लॉगिन कर लीजिए। पूरी तरीके से आप इस तरीके से अपने सिस्टम को, अपने लाइनेक्स मशीन को कस्टमाइज कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अगर आपको ये पसंद है तो डेफिनेटली इसको रहने दें, सारी चीज़ें ऐसे ही आपको दिख रही हैं और आप इस टर्मिनल को ही यूज कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट इसको भी मैं रहने देता हूँ, ये भी बेटर ऑप्शन है और काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नो इशू। तो मैं एज इट इज़ इसको यूज करने वाला हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर दूं, काली को दोबारा से लॉगिन कर दूं, है ना। इंटरेक्टिव रहा, कस्टमाइजेशन आप सीख गए, और पूरी तरीके से लाइनेक्स को और कस्टमाइज करना है इन सब चीज़ों को, तो यहीं से आप कस्टमाइज कर सकते हो। क्या चीज़ डिस्प्ले कराना है, क्या चीज़ नहीं कराना है, कंट्रोल पैनल में मिल जाएगा, लॉगिन डिस्प्ले और ये सब मिल जाता है। तो एज इट इज़ आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ यहाँ पे आपको एक्सेस करने को मिलता है। नेक्स्ट, अगर मुझे कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, मैं यहाँ से टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। नाउ यू कैन सी दिस इज द टर्मिनल इंटरफेस।
है ना, थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा, बट नो इश्यू, मैं इसी के साथ अभी काम करने वाला हूँ। चेंज करना है तो अगेन मुझे KD और इन सब चीज़ों की कमांड अप्लाई करना पड़ेगा, और फिर मैं वहाँ से XFC, लाइट DM, STDM, GDM3 जैसा करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो एप्लीकेशन के लिए apt-get, बट ये मेक श्योर रहें कि आप sudo कमांड टाइप करें, क्योंकि लोकल यूजर से लॉगिन है। apt-install स्पेस जो भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, एप्लीकेशन का नाम दे दें। जैसे मैं यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहता हूँ, एक मिनट, एक एप्लीकेशन जो कि है VSFTPD। तो आप इसको लिखेंगे, एंटर कर देंगे, ये एप्लीकेशन जस्ट यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। एंटर कर देंगे और यहाँ पे जितने भी MB का एप्लीकेशन होगा FTP सर्वर बनाने के लिए इंस्टॉल हो जाएगा, है ना। ऐसे ही आपको अपाचे सर्वर इंस्टॉल करना है। अपाचे यहाँ पे लिख देंगे अपाचे 2 की सर्विस एंड जस्ट एंटर करेंगे, ये आपका यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। ऑलरेडी हमारे पर इंस्टॉल है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। अनदर कोई एप्लीकेशन आपको अगर इंस्टॉल करना है तो वो भी आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, लाइक एयरगार्डन, और एंटर कर देंगे। वाईफाई को हैक करने के लिए पर्टिकुलर टूल है जो कि जस्ट मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। ओके, अब इन सभी एप्लीकेशन, जैसे एयरगार्डन मैंने यूज किया, एयरगार्डन को रन करना है तो ये देखो वाईफाई स्कैनिंग टूल है, जिसमें आप ब्रूट फोर्स भी कर सकते हैं और किसी भी तरीके से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं सेटिंग्स को। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अभी जो वर्जन है ये रिस्टोर करेगा, नीट करेगा, रीस्टार्ट कर लेंगे, ये वर्किंग करना स्टार्ट कर देगा। या सिंपल आप यहाँ पे sudo स्पेस रूट यूजर से रीस्टार्ट करके लॉगिन कर लें, या यहाँ पे आप लिखें एयरगार्डन एंड जस्ट एंटर। अब आपका ये रन हो जाएगा और ये स्कैन करके बताएगा कि ये क्या क्या चीज कर सकता है। तो जस्ट आप एंटर की प्रेस करेंगे, ये इतने सारे टास्क को कर सकता है। कुछ चीजें होती हैं रूट यूजर के परमिशन पर ही काम करती हैं, तो जस्ट आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। वाईफाई कार्ड लगाएंगे, वाईफाई को आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। ऐसे ही पूरी तरीके से आप इसको मैनेज करते हो। जस्ट मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ, बाहर आ जाता हूँ, अगेन मैं एग्जिट करता हूँ, बाहर आ गया, और जस्ट इस तरीके से आपको क्लियर कर लेना है, बाहर आ जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ IP सेटिंग। IP कॉन्फिग, सॉरी इफ कॉन्फिग अगर आप लिखते हो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ कॉन्फिग एंड जस्ट एंटर, मुझे यहाँ पे मेरा करंट IP एड्रेस पता चल जाएगा। और मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ इफ कॉन्फिग स्पेस, अगर डबल क्लिक मैं लिखूँ तो यहाँ पे ETH0 मेरे यहाँ पे लूप बैक है और यहाँ पे ETH0, तो मैं स्पेसिफिक ETH0 की इंफॉर्मेशन चेक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ये चीज चेक कर सकता हूँ। ये भी आपका तरीका है जिसको आप चेक कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने यहाँ पे चेक करना है NMCLI कितने कनेक्शन है तो यहाँ पे दिखा देगा। एक ETH कनेक्शन है जिसकी डिटेल है, लूप बैक है, DNS है, पूरी इंफॉर्मेशन दिखा देगा। NMCLI डबल टैप, NMCLI के बाद आप जैसे अपने कनेक्शन को सेट करना चाहते हैं, ऑन ऑफ करना चाहते हैं। करंटली हमारा यहाँ पे कनेक्शन स्टेब्लिश है, आप देख सकते हो वायर्ड कनेक्टेड है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ NMCLI कनेक्शन, और मैं यहाँ पे कनेक्शन अप डाउन एडिट मॉडिफाई IP देना सब कुछ यहीं से आप कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कनेक्शन को डाउन कर देता हूँ, डाउन स्पेस, और क्या लिखा हुआ था, कनेक्शन डाउन, ओके, डाउन स्पेस ETH0, तो ETH0 का जो कनेक्शन है वो डाउन हो जाएगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये ETH0 नाम से कनेक्शन को आइडेंटिफाई कर रहा है या वायर्ड कनेक्शन को। तो वायर्ड कनेक्शन नेम से यहाँ पे ये है जिसको इसने कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करना है। तो जहां से मैंने डाउन किया था मैं दोबारा से यहीं से अप कर सकता हूँ। जस्ट यू कैन सी अप हो गया, ऊपर कनेक्ट हो गया, दोबारा से आपका इंटरनेट चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पूरा तरीका है आपके IP वगैरह को सेट करने के लिए, IP मॉडिफाई करने के लिए एंड एवरीथिंग, सारी चीजें यहाँ पे आपको आ जाती हैं। आपको अपने लाइनेक्स मशीन का वर्जन चेक करना है, cat स्पेस /etc स्पेस -os एंड सॉरी etc/os रिलीज, एंटर कर देंगे। आपका पूरा वर्जन डिटेल जो कि चेक कर सकते हो, सबसे लेटेस्ट वर्जन पे काम कर रहा है, पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे वर्जन से रिलेटेड मिल जाएगी। अगर किसी टूल को रन करना है, अब मैं ये सारे टूल्स बता रहा हूँ जिनके थ्रू आप हैकिंग वगैरह का लैब क्रिएट करते हो। तो यहाँ पे जैसे MSF कंसोल आप लिख कर एंटर कर दो, MSF कंसोल एंटर, तो यहाँ पे आप पेलोड वगैरह बनाने से रिलेटेड काम करते हो, मोबाइल के लिए, विंडोज के लिए, लाइनेक्स के लिए, है ना, किसी भी तरीके का यहाँ पे पेलोड एंड एक्सप्लॉइट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका 2241 एक्सप्लॉइट्स
के लिए इंफॉर्मेशन है, जिसमें आपको 867 पेलोड्स मिल जाते हैं, मोर देन 600 यहाँ पे आपको एप्लीकेशन टूल मिल जाते हैं जिनके थ्रू आप हैक अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। एग्जिट करके बाहर आ जाएंगे। अब इसको ट्राई करना है तो काफ़ी एडवांस मैंने प्रीमियम कोर्स अपना एथिकल हैकिंग का स्टार्ट किया है, जो कि इधर 20 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हैं तो उसको ज्वाइन करना चाहें तो मिनिमम अमाउंट देके प्रीमियम क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें लाइव सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है लाइक बर्बशूट वगैरह का। आप इसको रन करना चाहें तो बर्बशूट रन कर सकते हैं, जिसके थ्रू बग्स वगैरह ढूंढना हो, किसी वेबसाइट वगैरह में आपको कुछ काम करना है या वेबसाइट वगैरह का हैक अटैक परफॉर्म करना है तो यहाँ पे आपको टूल मिल जाता है बर्बशूट का और ये रन हो जाएगा। आपको जस्ट यहाँ से एक्सेप्ट करना है और बर्बशूट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। बर्बशूट का पूरा एक ढेर सारी वीडियो बनाई जा सकती है। अब इस वीडियो पे अगर 500 लाइक आ जाता है ना तो मैं ये सब कुछ डीप में बताऊंगा, तभी रिस्क मैं लूंगा, तभी मेहनत करूंगा, क्योंकि आप लोगों को इतना कंटेंट देने के बाद भी अब बस देख लेते हैं, वीडियो को शेयर नहीं करते, सोचते हैं बस नॉलेज मेरे पास रहे। यार शेयर करेंगे सबको नॉलेज होगा, ऐसा नहीं है कि बस आप देख लें, ऐसा कुछ हमें लगता है ये सोचते हैं। तो फेसबुक पर शेयर कर दो, शेयर करके स्क्रीनशॉट मुझे भेजो इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। हम लोग वहाँ पे बातें करेंगे, चीज़ों को डिस्कस करेंगे और इंस्टाग्राम पे नए नए पोस्ट इस एथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड मैं डालता हूँ, जिसको आप अवेयर हो सकते हैं अपने नए टेक्नोलॉजी अपडेट और इन सारी चीज़ों को लेकर, है ना। तो डेफिनेटली एक सपोर्ट जरूर दिखाइए। मैं बहुत हार्ड वर्क करके इस वीडियो को आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा कि जरूर इसमें सपोर्ट दें। हाइड्रा एक टूल होता है जिसके थ्रू आप FTP ब्रूट फोर्स कर सकते हो और यहाँ पे पूरा यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, आप इसके बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, एक्चुअली मैंने इस पे एक वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए दूसरे चैनल पे, सेज चौहान IT ट्रेनर, बट वहाँ पे स्ट्राइक आ गया और वीडियो डिलीट कर दी गई। लेकिन प्रीमियम कोर्सेस में इसको बता देता हूँ। जस्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स हाइड्रा। अगर ग्राफिकल लेवल पे मुझे इसको ऑपरेट करना, यूज़ करना है तो यहाँ पे ब्रूट फोर्स करने के लिए FTP वेबसाइट और इन सब चीज़ों के लिए दिया हुआ है। आप डिक्शनरी अटैक भी यहीं से परफॉर्म कर सकते हैं ना। इंटरेस्टिंग टूल है ये, सारे बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है। आप Nmap यूज़ कर सकते हो जिसके थ्रू आप स्कैनिंग और सारा काम कर सकते हो और आप यहाँ पे चेक कर सकते हो स्कैनिंग के लिए इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या कुछ नहीं आप स्कैन कर सकते। ओके, तो कमेंट करके पूछो क्या Nmap पे वीडियो चाहिए, बर्बशूट पे चाहिए, है ना, किस पर चाहिए एटलीस्ट वो सारी चीज़ें मुझे पता चले कि हमारे यूज़र जो, हमारे जो स्टूडेंट्स, हमारे जो व्यूवर, हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो लोग क्या चाहते हैं एग्जैक्टली, है ना। तो यहाँ पे वो चीज़ पता चल पाएगा। ओके, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी वेबसाइट का ऑफलाइन आप स्कैनिंग करना चाहते हैं तो HTTrack एक ऑप्शन है, एक वेबसाइट कॉपियर है। जस्ट आप यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ये कह रहा है इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल कर दें, वाई प्रेस करें और आप वेबसाइट को ऑफलाइन डाउनलोड करके उस पर अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। HTTrack। अब देखो ये प्रोजेक्ट नेम पूछ रहा है, वेबसाइट का कोई भी ऐसे नाम दे दो XYZ और XYZ किसी वेबसाइट को, तो ये एक यहाँ पे ऑप्शन यूज कर लेगा और किसी भी वेबसाइट की वल्नरेबिलिटी आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। आई थिंक अगर आप इतना सब कुछ सीख लेते हैं तो लाइनेक्स में आगे की वीडियोस के लिए बिल्कुल कमेंट करो कि आगे का अभी मैं बर्बशूट, Nmap कौन सा टॉपिक स्टार्ट करूं, और मुझे भी अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना होने पाए। अगर कोई भी ऐसा ऑप्शन आप दिखाते हैं, मतलब अच्छा सा रिस्पांस दिखाते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को एडवांस में बहुत सारी चीज़ें सिखाने का। और हमारा जो चैनल है यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं एथिकल हैकिंग स्कूल, जिसको आप देख रहे हो, तो सॉरी एथिकल हैकिंग, मेरा यहाँ पे ऊपर वीडियो जैसे कुछ आ जाएगा, यू कैन सी एथिकल हैकिंग स्कूल। आप इस चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। आप सर्च कर लेंगे, जैसा चाहिए वो सब देखना स्टार्ट करें। ये सब सीरीज आप लोग देख सकते हैं काली लिनक्स का, स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियोस भी मैंने बता रखा है, यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। अभी मैंने लेटेस्ट OS को लेकर काफ़ी डीप में पढ़ा दिया, आप इसको देख सकते हैं। वन मोर थिंग, अगर आप हमारे चैनल्स में आ जाएंगे तो हमारा एक चैनल है यहाँ पे सेज चौहान, इस पे जा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप एडवांस IT में अगर जॉब करना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और यहाँ पे बेल आइकन आ जाएगा, उसको भी प्रेस कर लेंगे एंड देन आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर लेंगे नए अपडेट्स के लिए। कोशिश करिए यार 500 लाइक्स बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हमें पता है कि एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर 500 से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख लेंगे, बट
रिस्पॉन्स अगर आप देते हो ना तो यूट्यूब को पता चलेगा कि वीडियो अच्छी है और प्रमोट करेगा और हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम नई वीडियो देंगे, है ना। बार बार कह रहा हूँ क्योंकि चैनल को आप बचा सकते हो, है ना। आप जितना इसको शेयर सपोर्ट लाइक करेंगे मैं नेक्स्ट वीडियोस लाने के लिए तैयार हूँ। ऐसा नहीं कोई कंडीशन है मैं फोर्स कर रहा हूँ कि आप लाइक करो तभी मैं वो करूंगा, मेरा काम है मैं वीडियोज अपलोड करूंगा, लेकिन एक मोटिवेशन तभी मिलता है जब कोई काम आप करते हो और उसको कोई उसका अप्रेजल मिलता है, उसका एक फीडबैक आपको मिलता है। तो जरूर इसको कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच।